हर इंसान की जिंदगी में एक समय ऐसा आता है जब वह सोचता है कि कुछ लोग लगातार आगे क्यों बढ़ते जाते हैं, जबकि कुछ लोग जिनके पास बराबर की प्रतिभा और मौके होते हैं वहीं रुक क्यों जाते हैं। और इसी रहस्य का जवाब जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में बहुत खूबसूरती से देते हैं। वे कहते हैं कि सफलता कभी अचानक से नहीं मिलती। यह कोई एक बड़ा कदम नहीं होता, बल्कि यह उन छोटे छोटे फैसलों और आदतों का नतीजा होता है जिन्हें हम अक्सर मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन वही छोटी आदतें धीरे धीरे हमारी पहचान और हमारी मंजिल तय करती हैं। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश यही है कि अगर हम रोज सिर्फ 1% बेहतर बनने की कोशिश करें तो साल के अंत तक हम लगभग 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। सुनने में यह बहुत छोटा लगता है, लेकिन यही छोटी सी बात हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव ला सकती है। लेखक इसे आदतों का चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। जैसे बैंक में पैसे पर ब्याज जुड़ता है और समय के साथ रकम बहुत बड़ी बन जाती है, वैसे ही अच्छी आदतों का असर भी समय के साथ बढ़ता जाता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि हमें तुरंत नतीजे चाहिए होते हैं, और जब शुरुआत में फर्क नजर नहीं आता तो हम हार मान लेते हैं। जेम्स क्लियर इसे प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहते हैं, यानी छुपी हुई क्षमता का पठार। इसे समझने के लिए सोचिए, आपके सामने एक बर्फ का टुकड़ा रखा है। आप तापमान बढ़ाते हैं 25 डिग्री, 26 डिग्री, 37 डिग्री, कुछ नहीं होता। 30 डिग्री पर भी कुछ नहीं होता। लेकिन जैसे ही तापमान 32 डिग्री पार करता है, अचानक बर्फ पिघलने लगती है। असल में यह बदलाव अचानक नहीं था, यह उस समय तक धीरे धीरे बन रहा था और सही समय पर सामने आ गया। यही हमारी आदतों के साथ भी होता है। हम रोज मेहनत करते हैं, शुरू में कुछ बदलता नजर नहीं आता, लेकिन अचानक एक दिन वही मेहनत बड़ा बदलाव लेकर आती है। अब सवाल है कि आदतें इतनी ताकतवर क्यों होती हैं? तो इसका जवाब है कि आदतें केवल हमारा व्यवहार नहीं बदलती, वे हमारी पहचान बदल देती हैं। अगर कोई रोज लिखता है तो वह खुद को लेखक मानने लगता है। अगर कोई रोज दौड़ता है तो वह खुद को रनर समझने लगता है। यानी हम वही बन जाते हैं जो हम बार बार करते हैं। यही वजह है कि जेम्स क्लियर हमें पहचान आधारित आदतें बनाने की सलाह देते हैं। वे कहते हैं कि हमें यह नहीं कहना चाहिए कि मैं धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, बल्कि कहना चाहिए कि मैं स्मोकर नहीं हूं। यह एक छोटा सा बदलाव है, लेकिन यह हमारी सोच और हमारी पहचान बदल देता है। और जब पहचान बदलती है तो हमारे व्यवहार अपने आप बदल जाते हैं। किताब में एक और अहम बात कही गई है, वह है गोल्स और सिस्टम का फर्क। ज्यादातर लोग केवल लक्ष्य पर ध्यान देते हैं, जैसे कि मुझे 10 किलो वजन कम करना है, लेकिन असली ध्यान सिस्टम पर होना चाहिए। जैसे कि मैं रोज 30 मिनट पैदल चलूंगा और जंक फूड से दूर रहूंगा, क्योंकि लक्ष्य हमें दिशा देते हैं, लेकिन सिस्टम हमें वहां तक पहुंचाते हैं। अगर सिस्टम मजबूत है तो लक्ष्य अपने आप पूरे हो जाते हैं। लेखक कहते हैं कि आप अपने लक्ष्य के स्तर तक नहीं उठते, बल्कि आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिरते हैं। और यह बात बहुत गहरी है। सोचिए, अगर कोई खिलाड़ी केवल ट्रॉफी पर ध्यान दे और अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान न दे तो क्या वह जीत पाएगा? बिल्कुल नहीं। जीत उसी की होगी जिसने रोजाना प्रैक्टिस को अपनी आदत बना लिया है। यही फर्क विजेता और हारने वाले के बीच होता है। दोनों का लक्ष्य एक जैसा होता है, लेकिन आदतें अलग होती हैं, और यही आदतें नतीजों में फर्क पैदा करती हैं। किताब में एक और कहानी दी गई है जो हमें यह समझाती है कि आदतें कैसे काम करती हैं। एक आदमी ठंडी बर्फ के पत्थर को हथौड़े से मारता है। पहली बार कुछ नहीं होता, 10वीं बार भी पत्थर वैसा का वैसा रहता है, 50वीं बार भी कुछ नहीं बदलता। लेकिन जैसे ही 100वीं चोट लगती है तो पत्थर अचानक फट जाता है। लोग कहते हैं कि यह आखिरी चोट से हुआ, लेकिन सच्चाई यह है कि वह आखिरी चोट अकेली कभी काफी नहीं होती। असली ताकत उन 99 चोटों में छुपी होती है जिनका असर हमें उस समय नजर नहीं आता। यही हमारी आदतों की सच्चाई है। जब हम रोज एक अच्छी आदत को दोहराते हैं, जैसे पढ़ना, व्यायाम करना, समय पर सोना या किसी बुरी आदत से बचना, तो शुरुआत में फर्क नजर नहीं आता, लेकिन धीरे धीरे यही आदतें हमारी नींव बदल देती हैं, हमारी पहचान बदल देती हैं और हमारी जिंदगी की दिशा बदल देती है। इसीलिए इस किताब का पहला और सबसे बड़ा संदेश यही है कि छोटी आदतों को हल्का मत समझिए।
क्योंकि यही छोटी आदतें समय के साथ मिलकर बड़ी सफलता और बड़ा बदलाव लेकर आती हैं। और यही वजह है कि सफलता कभी अचानक से नहीं होती, यह हमेशा धीरे धीरे बनाई गई आदतों का परिणाम होती है। जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में बताते हैं कि अगर हमें किसी भी आदत को बदलना या बनाना है तो हमें यह समझना होगा कि आदतें असल में बनती कैसे हैं, और इसके लिए वे एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली मॉडल समझाते हैं जिसे हैबिट लूप कहते हैं। यानी आदत 4 चरणों में बनती है। पहला है संकेत, दूसरा है लालसा, तीसरा है प्रतिक्रिया और चौथा है इनाम। संकेत का मतलब है वह ट्रिगर जो हमें किसी आदत की तरफ ले जाता है, जैसे सुबह उठकर अलार्म देखना, फोन नोटिफिकेशन बजना या ऑफिस में कॉफी की खुशबू आना। ये सारे छोटे छोटे संकेत हमें बताते हैं कि अब कोई आदत शुरू होने वाली है। दूसरा हिस्सा है लालसा यानी क्रेविंग। जब हम संकेत देखते हैं तो हमारे दिमाग में उस काम को करने की इच्छा पैदा होती है, जैसे कॉफी की खुशबू आई तो तुरंत पीने की इच्छा हुई, या नोटिफिकेशन बजा तो तुरंत फोन चेक करने की लालसा हुई। तीसरा हिस्सा है प्रतिक्रिया यानी एक्शन। जब हम उस इच्छा को पूरा करने के लिए कदम उठाते हैं, जैसे कॉफी पीना, फोन उठाकर मैसेज पढ़ना या सुबह उठकर जिम जाना। और चौथा और आखिरी हिस्सा है इनाम यानी रिवॉर्ड। जब हमें उस काम से संतुष्टि मिलती है, कॉफी पीने से ताजगी महसूस होती है, फोन चेक करने से जानकारी मिलती है, जिम जाने से शरीर अच्छा लगता है, यही इनाम हमारे दिमाग को कहता है कि अगली बार भी यह आदत दोहरानी है, और यही चक्र बार बार चलकर मजबूत आदत में बदल जाता है। अब अगर हमें अच्छी आदतें बनानी हैं या बुरी आदतें तोड़नी हैं, तो हमें इस लूप को समझना होगा। और इसी को आसान बनाने के लिए जेम्स क्लियर 4 नियम बताते हैं, जिन्हें 4 लॉज ऑफ बिहेवियर चेंज कहा जाता है। पहला नियम है संकेत को साफ और स्पष्ट बनाइए। यानी अगर आप कोई अच्छी आदत शुरू करना चाहते हैं तो उसके संकेत को आसान और सामने रखें। जैसे अगर आपको रोज पढ़ने की आदत डालनी है तो किताब को अपने तकिए के पास रखिए ताकि सोने से पहले वह आपको दिखाई दे। अगर आपको जिम जाना है तो जिम के कपड़े रात को ही तैयार करके सामने रख दीजिए। जब संकेत साफ होता है तो आदत करना आसान हो जाता है। लेकिन अगर आपको बुरी आदत तोड़नी है तो संकेत को अदृश्य बना दीजिए। जैसे अगर आप ज्यादा मोबाइल चलाते हैं तो नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए या फोन को कमरे से बाहर रख दीजिए। जब संकेत नहीं मिलेगा तो आदत अपने आप कमजोर पड़ जाएगी। दूसरा नियम है आदत को आकर्षक बनाइए। यानी उस काम को ऐसा बनाइए कि आपको करने में मजा आए। इसके लिए एक तरीका है टेम्पटेशन बंडलिंग, यानी किसी अच्छी आदत को किसी मजेदार काम के साथ जोड़ दीजिए। जैसे अगर आपको रोज वर्कआउट करना है तो अपना पसंदीदा म्यूजिक सिर्फ जिम में ही सुनिए। इससे दिमाग वर्कआउट को मजेदार समझने लगेगा। अगर आपको पढ़ाई करनी है तो अपनी पसंदीदा कॉफी सिर्फ पढ़ाई के समय पिएं। इससे पढ़ाई का अनुभव अच्छा लगेगा। इसी तरह अगर आपको बुरी आदत तोड़नी है तो उस आदत को अनाकर्षक बना दीजिए। जैसे धूम्रपान छोड़ना है तो सिगरेट के नुकसान की तस्वीरें देखिए या खुद को बार बार याद दिलाइए कि यह आदत आपको बीमार बना सकती है। जब दिमाग उस काम को नकारात्मक रूप से देखने लगेगा तो आदत कमजोर हो जाएगी। तीसरा नियम है आदत को आसान बनाइए। अक्सर लोग नई आदत इसलिए नहीं डाल पाते क्योंकि वे बहुत बड़ा लक्ष्य बना लेते हैं। जैसे कोई कहता है कि मैं रोज 2 घंटे जिम जाऊंगा, लेकिन हकीकत यह है कि अगर आप छोटा और आसान कदम चुनेंगे तो ज्यादा सफल होंगे। इसे 2 मिनट रूल कहा जाता है। यानी किसी भी नई आदत को इतना छोटा बनाइए कि उसे शुरू करने में सिर्फ 2 मिनट लगें। जैसे पढ़ाई करनी है तो बस 2 मिनट किताब खोलकर पढ़िए। एक्सरसाइज करनी है तो बस 2 पुशअप कीजिए। धीरे धीरे यह छोटी आदत बड़ी आदत में बदल जाएगी। और जब आदत आसान लगती है तो दिमाग उसे अपनाने में झिझकता नहीं है। लेकिन अगर आपको बुरी आदत तोड़नी है तो उसे मुश्किल बना दीजिए। जैसे अगर आप ज्यादा टीवी देखते हैं तो रिमोट को दूसरे कमरे में रख दीजिए या पासवर्ड सेट कर दीजिए ताकि बार बार लॉगिन करना पड़े। जब काम मुश्किल लगेगा तो आदत अपने आप टूट जाएगी। चौथा और आखिरी नियम है इनाम को संतोषजनक बनाइए। यानी जब भी आप कोई अच्छी आदत करें तो तुरंत अपने आप को छोटा सा इनाम दीजिए। जैसे जिम से लौटने के बाद अपना पसंदीदा हेल्दी ड्रिंक पीना, पढ़ाई करने के बाद थोड़ा आराम लेना या खुद को शाबाशी देना।
इससे दिमाग को लगेगा कि यह आदत फायदेमंद है और अगली बार वह इसे दोहराने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं तो उस आदत का नतीजा दर्दनाक बना दीजिए। जैसे दोस्तों के सामने वादा कर दीजिए कि अगर आपने सिगरेट पी तो आपको उन्हें पैसे देने होंगे, या अपने परिवार से कह दीजिए कि अगर आपने ज्यादा मोबाइल चलाया तो वे आपका नेट बंद कर देंगे। जब इनाम की जगह सजा मिलती है तो दिमाग उस काम को करने से कतराने लगता है। इन 4 नियमों की मदद से हम किसी भी आदत को बना या तोड़ सकते हैं। अब सोचिए, अगर आप अपनी रोजमर्रा की आदतों को इन 4 नियमों के हिसाब से बदल दें तो आपकी जिंदगी कितनी बदल सकती है। किताब हमें यह भी सिखाती है कि नई आदतें अपनाने के लिए हमें पर्यावरण यानी एनवायरनमेंट पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारा माहौल हमारी आदतों पर गहरा असर डालता है। अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो फ्रिज में फल और सलाद रखिए और जंक फूड घर से हटा दीजिए। अगर आप ज्यादा पढ़ना चाहते हैं तो किताबें अपने कमरे में हर जगह दिखाई देने वाली जगह पर रखिए। यानी माहौल ऐसा बनाइए कि अच्छी आदतें आसान और बुरी आदतें मुश्किल हो जाएं। यही 4 नियम हमारी पूरी जिंदगी बदलने की ताकत रखते हैं। और यही एटॉमिक हैबिट्स का दूसरा बड़ा सबक है कि आदतें संयोग से नहीं बनती, बल्कि उन्हें सही तरीके से डिजाइन करना पड़ता है। जब हम संकेत को साफ करते हैं, आदत को आकर्षक बनाते हैं, उसे आसान करते हैं और इनाम को संतोषजनक बनाते हैं, तो आदतें अपने आप मजबूत हो जाती हैं। और जब हम इन 4 नियमों का उल्टा इस्तेमाल करते हैं तो बुरी आदतें टूट जाती हैं। यही असली कला है अपनी जिंदगी को बदलने की, और यही इस किताब का सबसे ताकतवर संदेश है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि जिंदगी बदलने की शुरुआत बड़े लक्ष्यों से नहीं, बल्कि अपनी पहचान से होती है। अक्सर लोग कहते हैं कि मुझे वजन कम करना है, मुझे धूम्रपान छोड़ना है, मुझे मैराथन दौड़नी है। लेकिन असली बदलाव तब आता है जब आप खुद से कहना शुरू करते हैं कि मैं एक हेल्दी इंसान हूं, मैं एक नॉन स्मोकर हूं, मैं एक रनर हूं। यानी जब आप सिर्फ परिणाम नहीं बल्कि अपनी पहचान बदलते हैं, तब आदतें स्थायी हो जाती हैं, क्योंकि पहचान आपकी असली जड़ है और आदतें उसी जड़ से निकलने वाली शाखाएं हैं। अगर आप बार बार खुद को याद दिलाते हैं कि आप कौन हैं, तो आपके हर छोटे फैसले उसी दिशा में काम करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई कहे कि मुझे पढ़ाई करनी है तो वह दबाव महसूस करेगा, लेकिन अगर कोई कहे कि मैं एक ऐसा इंसान हूं जिसे सीखना पसंद है, तो वह पढ़ाई को अपनी पहचान का हिस्सा मानकर आसानी से करेगा। इसी तरह कोई कहे कि मुझे जिम जाना है तो वह कभी कभी जाएगा, लेकिन अगर वह खुद से कहे कि मैं एक फिटनेस पर्सन हूं तो जिम जाना उसके लिए स्वाभाविक हो जाएगा। असल में हमारी आदतें हमारी पहचान को बार बार साबित करने का तरीका है। जब आप रोजाना लिखते हैं तो आप खुद को एक राइटर साबित करते हैं। जब आप रोजाना वाद्य यंत्र बजाते हैं तो आप खुद को एक म्यूजिशियन साबित करते हैं। जब आप रोजाना व्यायाम करते हैं तो आप खुद को एक एथलीट साबित करते हैं। यानी हर छोटा काम आपकी पहचान का प्रमाण है। अब फर्क यह है कि लोग अक्सर बाहर से अंदर की तरफ बदलाव करना चाहते हैं, यानी पहले रिजल्ट चाहते हैं, फिर सोचते हैं कि पहचान अपने आप बदलेगी। लेकिन सच्चाई यह है कि बदलाव हमेशा अंदर से बाहर की ओर आता है। पहले पहचान बदलती है, फिर आदतें और फिर परिणाम। इसीलिए जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आपको धूम्रपान छोड़ना है तो सिर्फ यह मत कहिए कि मैं कोशिश कर रहा हूं, बल्कि कहिए कि मैं अब स्मोकिंग करने वाला इंसान नहीं हूं। क्योंकि जब दिमाग इस पहचान को मान लेता है तो आदतें अपने आप उस दिशा में चलती हैं। अब सवाल यह है कि यह पहचान कैसे बदली जाए। इसका तरीका है छोटे छोटे सबूत इकट्ठा करना। जैसे अगर आप खुद को एक हेल्दी इंसान मानना चाहते हैं तो शुरुआत सिर्फ 1 गिलास पानी पीने से कीजिए। अगर आप खुद को एक लेखक मानना चाहते हैं तो रोज सिर्फ 1 पैराग्राफ लिखिए। अगर आप खुद को फिट इंसान मानना चाहते हैं तो रोज सिर्फ 2 मिनट वर्कआउट कीजिए। जब आप यह छोटे छोटे काम बार बार करते हैं तो आपका दिमाग कहता है, हाँ, यह सच में मेरी पहचान है। क्योंकि पहचान कभी भी रातों रात नहीं बदलती, उसे सबूत चाहिए। और आदतें ही वो सबूत हैं जो आपकी पहचान को मजबूत करते हैं। इसी को किताब में कहा गया है कि हर आदत एक वोट है आपकी पहचान के लिए। जितनी बार आप अच्छी आदत दोहराते हैं, उतनी बार आप अपनी नई पहचान के लिए वोट डालते हैं। और जितनी बार आप बुरी आदत छोड़ते हैं, उतनी बार आप अपनी पुरानी पहचान को कमजोर करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप रोज थोड़ा भी दौड़ते हैं
तो आप अपनी रनर वाली पहचान को मजबूत कर रहे हैं। अगर आप रोज फोन के नोटिफिकेशन चेक करने से बचते हैं तो आप अपनी फोकस्ड इंसान वाली पहचान को मजबूत कर रहे हैं। यानी जीतने के लिए आपको हर बार 100 में 100 वोट नहीं चाहिए, बस बार बार छोटे छोटे वोट आपकी पहचान को बदल देते हैं। और यही आदतों की असली ताकत है। अब यह समझना भी जरूरी है कि पहचान का यह खेल दोनों तरफ काम करता है। यानी अगर आप खुद को आलसी इंसान मान लेंगे तो आपका दिमाग उसी पहचान को सही साबित करने की कोशिश करेगा और आलसी आदतें बार बार अपनाएगा। अगर आप खुद से कहेंगे कि मैं हमेशा देर से उठने वाला इंसान हूं, तो आप सच में देर से उठेंगे। अगर आप कहेंगे कि मैं हमेशा टालने वाला इंसान हूं, तो आप सच में काम टालेंगे। यानी आपकी मान्यता ही आपकी आदतों को दिशा देती है। इसीलिए जेम्स क्लियर बार बार कहते हैं कि पहचान को सही दिशा में मोड़ना सबसे जरूरी कदम है, क्योंकि जब पहचान बदल जाती है तो आदतें और रिजल्ट अपने आप बदल जाते हैं। अब सोचिए, अगर आप अपनी पहचान बदलने की इस ताकत को समझ लें तो जिंदगी कितनी बदल सकती है। जैसे कोई इंसान जो हमेशा खुद को अनपढ़ समझता था, अगर वह यह मान ले कि मैं एक लर्नर हूं और रोज थोड़ी पढ़ाई शुरू करे, तो धीरे धीरे उसकी पहचान बदलकर सच में उसे पढ़ाई में अच्छा बना देगी। या कोई इंसान जो हमेशा कहता है कि मैं पैसा बचाने वाला नहीं हूं, अगर वह कहे कि मैं एक सेविंग माइंडसेट वाला इंसान हूं और रोज थोड़ा पैसा बचाना शुरू करे, तो उसका दिमाग उसे बार बार उसी दिशा में ले जाएगा और धीरे धीरे उसकी पहचान उसे आर्थिक रूप से मजबूत बना देगी। यही कारण है कि किताब में कहा गया है कि पहचान बदलो, सब कुछ बदल जाएगा। क्योंकि आदतें सिर्फ रिजल्ट पाने का साधन नहीं है, बल्कि वे यह भी साबित करती हैं कि आप कौन हैं। अगर आप अच्छी आदतें चुनते हैं तो आप अच्छी पहचान बनाते हैं, और अगर बुरी आदतें चुनते हैं तो आप गलत पहचान बना लेते हैं। अब इसका सबसे आसान तरीका यही है कि आप खुद से सवाल पूछें कि मुझे किस तरह का इंसान बनना है, और फिर सोचना शुरू करें कि उस तरह के इंसान की कौन सी आदतें होती हैं। जैसे अगर आप एक हेल्दी इंसान बनना चाहते हैं तो वह रोज क्या करता है। अगर आप एक अमीर इंसान बनना चाहते हैं तो वह रोज कैसे फैसले लेता है। अगर आप एक सफल स्टूडेंट बनना चाहते हैं तो वह रोज कौन सी आदतें अपनाता है। और फिर छोटी छोटी आदतों से उस पहचान को अपनाइए। यही तरीका है पहचान के जरिए आदत बदलने का, और यही एटॉमिक हैबिट्स का तीसरा बड़ा सबक है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि किसी भी आदत को स्थायी बनाने के लिए उसका आसान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इंसान का दिमाग हमेशा उस रास्ते को चुनता है जिसमें कम मेहनत लगे और कम ऊर्जा खर्च हो। यही कारण है कि हम अक्सर वही काम करते हैं जो सबसे आसान और हाथ के पास हो। उदाहरण के लिए, अगर रिमोट आपके पास रखा है तो आप टीवी ऑन कर लेंगे, लेकिन अगर बैग में रखी किताब निकालने के लिए थोड़ी सी भी मेहनत करनी पड़े तो आप उसे टाल देंगे। यानी असली खेल आसान और मुश्किल के बीच का है। जो काम आसान हो वह आदत जल्दी बनती है, और जो मुश्किल हो वह जल्दी छूट जाती है। अब सवाल है कि हम अपनी अच्छी आदतों को आसान कैसे बना सकते हैं। जेम्स क्लियर इसके लिए कई तरीके बताते हैं। पहला है घर्षण कम करना, यानी जिस काम को आप करना चाहते हैं उसे इतना आसान बना दो कि आपके और उस काम के बीच कोई बाधा न रहे। जैसे अगर आपको वर्कआउट करना है तो पहले से ही अपने जूते और कपड़े कमरे में रख दीजिए, ताकि सुबह उठते ही पहनकर बाहर निकल जाए। अगर आपको गिटार सीखना है तो गिटार को हमेशा कमरे के बीच में रखें, ताकि वह आपको बार बार दिखे और बजाने के लिए उठाना आसान हो। इसी तरह अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो फ्रिज में पहले से फल और हेल्दी स्नैक्स सामने रखें, ताकि जब भूख लगे तो वही सबसे आसान विकल्प लगे। यह है घर्षण कम करने का तरीका। दूसरा है 2 मिनट का नियम। जेम्स क्लियर कहते हैं कि किसी भी नई आदत की शुरुआत इतनी आसान होनी चाहिए कि उसे करने में सिर्फ 2 मिनट लगे। जैसे अगर आप रोज पढ़ना चाहते हैं तो शुरुआत कीजिए सिर्फ 2 मिनट किताब खोलकर पढ़ने से। अगर आपको दौड़ना शुरू करना है तो पहले सिर्फ जूते पहनकर बाहर खड़े होने की आदत डालें, क्योंकि असली जादू शुरुआत में होता है। एक बार आप शुरू कर देते हैं तो आगे बढ़ना आसान हो जाता है। यह वैसे ही है जैसे ट्रेन को चलाने के लिए सबसे ज्यादा ऊर्जा शुरुआती धक्के में लगती है, उसके बाद तो वह अपने ट्रैक पर अपने आप तेज होती जाती है। इसलिए आदतों को इतना आसान बना दीजिए कि आप बहाना ही न बना सकें। तीसरा तरीका है एनवायरनमेंट डिजाइन करना,
यानी अपने माहौल को इस तरह बदलना कि सही आदत अपने आप आसान लगने लगे और गलत आदत मुश्किल हो जाए। जैसे अगर आप मोबाइल कम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसे दूर रखिए, नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। और अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं तो कमरे में पानी की बोतलें रख दीजिए। यही नियम हर जगह लागू होता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि पर्यावरण इंसान की आदतों को सबसे ज्यादा प्रभावित करता है। अगर हम माहौल सही बना लें तो आधी जंग वहीं जीत जाते हैं। चौथा तरीका है आदतों को स्वचालित करना, यानी उन्हें इस तरह सेट कर देना कि उनमें मेहनत कम हो। जैसे अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो बैंक में ऑटोमेटिक सेविंग सेट कर दीजिए, ताकि हर महीने आपकी इनकम से सीधे एक हिस्सा कटकर सेविंग अकाउंट में चला जाए। अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो जिम का सालाना पैकेज ले लीजिए और हर दिन का टाइम फिक्स कर दीजिए। जितनी चीजें आप ऑटोमेटिक बना देंगे उतनी ही आदतें आसानी से टिकेंगी। एक और महत्वपूर्ण बात जो जेम्स क्लियर बताते हैं वह है दोहराव पर ध्यान दो, परफेक्शन पर नहीं। ज्यादातर लोग नई आदत शुरू करने से पहले उसे परफेक्ट बनाने में लगे रहते हैं। जैसे कौन सा जिम ज्वाइन करें, कौन सी किताब पढ़ें, कौन सा डाइट प्लान सही है, लेकिन वे शुरू ही नहीं कर पाते। जबकि सच्चाई यह है कि शुरुआत करना ही सबसे जरूरी है। परफेक्शन बाद में आता है। जब तक आप बार बार नहीं करेंगे तब तक सुधार संभव ही नहीं। इसलिए शुरुआत आसान करो और बस करते रहो। धीरे धीरे आदत अपने आप मजबूत हो जाएगी। इसे समझने के लिए आप सोचिए कि अगर कोई इंसान रोज सिर्फ 2 मिनट लिखने की आदत डालता है तो धीरे धीरे वही आदत उसे 20 पन्ने लिखने की क्षमता तक पहुंचा सकती है। लेकिन अगर वह शुरुआत ही नहीं करेगा तो कुछ भी नहीं होगा। जेम्स क्लियर कहते हैं कि सफलता उन लोगों को मिलती है जो छोटे छोटे आसान कदमों से शुरुआत करते हैं और उसे बार बार दोहराते हैं। यही छोटे कदम धीरे धीरे बड़े नतीजे लाते हैं। और यही आदतों को स्थायी बनाने का चौथा नियम है कि उन्हें इतना आसान बना दो कि आपका दिमाग बहाने की जगह खुद उन्हें अपनाना चाहे। और जब आप ऐसा करते हैं तो आपकी अच्छी आदतें जीवन का हिस्सा बन जाती हैं, जबकि बुरी आदतें अपने आप पीछे छूटने लगती हैं। इसलिए याद रखिए, मुश्किल चीजें मत ढूंढो, आसान शुरुआत करो और उसे बार बार दोहराओ। यही छोटे छोटे आसान काम आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा बदलाव बन जाते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि इंसान वही काम दोहराता है जिसमें उसे मजा आता है और वही चीजें छोड़ देता है जो उबाऊ या बोझिल लगती हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि कोई अच्छी आदत लंबे समय तक टिके तो उसे मजेदार और आकर्षक बनाना जरूरी है। अब सवाल है कि ऐसा कैसे किया जाए। इसका पहला तरीका है टेम्पटेशन बंडलिंग, यानी उस आदत को किसी ऐसी चीज से जोड़ना जो आपको पहले से ही पसंद हो। उदाहरण के लिए, अगर आपको वर्कआउट करना मुश्किल लगता है तो वर्कआउट के दौरान अपना पसंदीदा गाना या पॉडकास्ट सुने। अगर आपको किताब पढ़ने में आलस आता है तो पढ़ाई के बाद अपने आप को छोटा सा इनाम दें, जैसे चॉकलेट का एक टुकड़ा या थोड़ी देर गेम खेलना। इस तरह आपका दिमाग उस आदत को इनाम से जोड़ देगा और वह आकर्षक लगने लगेगी। दूसरा तरीका है सकारात्मक माहौल बनाना, यानी ऐसे लोगों के साथ रहना जो पहले से वही आदतें फॉलो कर रहे हैं जिन्हें आप अपनाना चाहते हैं, क्योंकि इंसान का व्यवहार उसके आसपास के लोगों से सबसे ज्यादा प्रभावित होता है। अगर आपके दोस्त रोज जिम जाते हैं तो आपके लिए भी जिम जाना आसान और आकर्षक लगेगा। अगर आपका ग्रुप किताबें पढ़ने का शौकीन है तो आपको भी पढ़ने की आदत जल्दी लगेगी। जेम्स क्लियर इसे जॉइन अ कल्चर वेयर योर डिजायर्ड बिहेवियर इज द नॉर्म कहते हैं, यानी ऐसे ग्रुप में शामिल होइए जहां वही आदतें सामान्य हों जिन्हें आप सीखना चाहते हैं। तीसरा तरीका है डोपामाइन को अपने पक्ष में करना। डोपामाइन दिमाग का वो केमिकल है जो हमें किसी काम को करने की तीव्र इच्छा दिलाता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि डोपामाइन खुशी देता है, लेकिन सच्चाई ये है कि डोपामाइन हमें इच्छा और उत्साह देता है। जब हमें किसी काम का मजा आता है तो दिमाग उस काम से पहले ही डोपामाइन रिलीज करता है, जिससे हमारी प्रेरणा बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए, नोटिफिकेशन की आवाज सुनते ही हमारा दिमाग उत्साहित हो जाता है। खाने का मनपसंद व्यंजन देखते ही भूख और बढ़ जाती है। अब इसी सिद्धांत को आप अच्छी आदतों पर लागू कर सकते हैं, जैसे अपनी प्रगति को ट्रैक करना, डायरी में टिक करना, ग्राफ बनाना। ये सब देखने में मजेदार लगता है और दिमाग को डोपामाइन रिवॉर्ड देता है।
जिससे आदत बार बार दोहराने का मन करता है। चौथा तरीका है आदत को मजेदार बनाओ न कि उबाऊ। बहुत बार लोग सोचते हैं कि सही काम हमेशा कठिन होना चाहिए, लेकिन सच ये है कि अगर काम मजेदार नहीं होगा तो वह टिकेगा नहीं। जैसे अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो उसे स्वादिष्ट और रंग बिरंगे व्यंजन बनाइए। अगर आप दौड़ना चाहते हैं तो खूबसूरत पार्क या नई जगह चुनिए। अगर आप नई भाषा सीखना चाहते हैं तो उसे गेम्स, मूवीज और म्यूजिक के साथ सीखिए। जब आप काम को मजेदार बना देते हैं तो आपका दिमाग उसे बोझ नहीं बल्कि आनंद मानता है और आप उसे बार बार करना चाहते हैं। पांचवां तरीका है अपनी पहचान और इच्छाओं को जोड़ना। हम सभी की एक छवि होती है कि हम कौन हैं और क्या बनना चाहते हैं। अगर आप अपनी आदतों को उस पहचान से जोड़ते हैं तो वे अपने आप आकर्षक लगने लगती हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप खुद को फिट इंसान मानते हैं तो वर्कआउट करना आपकी पहचान का हिस्सा बन जाएगा। अगर आप खुद को पढ़ने वाला इंसान मानते हैं तो किताब उठाना स्वाभाविक लगेगा। यानी जब आदत आपकी पहचान से जुड़ जाती है तो उसे करने का आकर्षण और बढ़ जाता है। छठा तरीका है इनाम को तुरंत जोड़ना। अक्सर अच्छी आदतों के फायदे लंबे समय बाद मिलते हैं। जैसे वर्कआउट का असर महीनों बाद दिखता है, पैसे बचाने का फल सालों बाद मिलता है। लेकिन बुरी आदतें तुरंत आनंद देती हैं, जैसे जंक फूड, सोशल मीडिया या टीवी देखना। इस अंतर को खत्म करने के लिए जेम्स क्लियर कहते हैं कि अच्छी आदतों को तुरंत छोटे छोटे इनाम से जोड़ें। जैसे वर्कआउट के बाद खुद को रिलैक्सिंग शॉवर दें, पैसे बचाने पर प्रगति ट्रैकिंग ऐप में ग्राफ देखें, किताब पढ़ने के बाद कोई छोटी पसंदीदा एक्टिविटी करें। इस तरह आपके दिमाग को तुरंत आनंद मिलेगा और वह आदतें ज्यादा आकर्षक लगेंगी। सातवां तरीका है आदतों को मिलाकर करना। जैसे अगर आपको ध्यान लगाना कठिन लगता है लेकिन आपको कॉफी पसंद है तो ध्यान लगाने से पहले कॉफी का मजा लें। अगर आपको वॉक करना उबाऊ लगता है तो वॉक के दौरान अपनी फेवरेट प्लेलिस्ट सुनें। इस तरह आपके दिमाग में आदत का आकर्षण बढ़ जाएगा। जेम्स क्लियर यह भी कहते हैं कि हमें अपनी आदतों के फायदे देखने का नजरिया बदलना चाहिए। उदाहरण के लिए, वर्कआउट को कठिन काम न मानकर अपने शरीर की ताकत बढ़ाने का मौका माने। पढ़ाई को बोझ न मानकर अपने भविष्य को चमकाने का रास्ता समझें। जब हम नजरिया बदलते हैं तो वही काम आकर्षक लगने लगता है। अंत में वे कहते हैं कि अच्छी आदतों को आकर्षक बनाना सिर्फ ट्रिक नहीं बल्कि एक गहरी रणनीति है, क्योंकि जब आपका दिमाग किसी आदत को आनंद और खुशी से जोड़ लेता है तो वह आदत कभी बोझ नहीं बनती बल्कि आपके जीवन का स्वाभाविक हिस्सा बन जाती है। और यही असली शक्ति है आदतों को आकर्षक बनाने की, क्योंकि जब काम मजेदार हो तो उसे करने के लिए किसी मोटिवेशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, वह अपने आप होता चला जाता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप सच में अपनी आदतों को लंबे समय तक बनाए रखना चाहते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण काम है उन्हें जितना हो सके आसान बना देना, क्योंकि इंसान का दिमाग हमेशा कम से कम मेहनत वाले रास्ते को चुनता है। अगर किसी काम को शुरू करने में बहुत मेहनत लगेगी तो दिमाग उसे टाल देगा, लेकिन अगर वही काम बेहद आसान होगा तो दिमाग बिना सोचे समझे तुरंत उसे कर डालेगा। इसी वजह से हमें अच्छी आदतों को आसान और बुरी आदतों को कठिन बनाना चाहिए। इसका पहला तरीका है रिड्यूस फ्रिक्शन, यानी रुकावट को कम करना। मान लीजिए आप रोज सुबह दौड़ना चाहते हैं लेकिन आपके जूते अलमारी के पीछे रखे हैं और आपको पहले उन्हें ढूंढना पड़ता है, तो आपका दिमाग आलस करेगा और आप टाल देंगे। लेकिन अगर आप रात में ही जूते और कपड़े निकालकर बिस्तर के पास रख दें तो सुबह उठते ही तैयार होना बेहद आसान लगेगा और आप टाल नहीं पाएंगे। इसी तरह अगर आप गिटार सीखना चाहते हैं तो गिटार को हमेशा कमरे के बीच में रखें ताकि वह आपकी नजर में आए और आपको उसे उठाने में मुश्किल ना हो। यानी अच्छी आदतें जितनी आसान होंगी उतनी जल्दी अपनाई जाएंगी। दूसरी तरफ इंक्रीज फ्रिक्शन, यानी बुरी आदतों में रुकावट बढ़ाओ। जैसे अगर आप सोशल मीडिया कम करना चाहते हैं तो अपने फोन से ऐप्स हटा दीजिए या लॉग आउट कर दीजिए ताकि हर बार इस्तेमाल करने से पहले पासवर्ड डालना पड़े। अगर आप टीवी कम देखना चाहते हैं तो रिमोट को दूसरी जगह रख दीजिए या टीवी का प्लग निकाल दीजिए। इस तरह आपका दिमाग तुरंत वही आसान काम चुनेगा जिसमें कम मेहनत लगेगी। दूसरा तरीका है द 2 मिनट रूल।
यानी किसी भी आदत को शुरू में सिर्फ 2 मिनट तक करने का नियम, क्योंकि दिमाग के लिए सबसे कठिन हिस्सा है शुरुआत करना। एक बार आपने शुरुआत कर दी तो आगे का काम अपने आप आसान हो जाता है। जैसे अगर आप किताब पढ़ने की आदत बनाना चाहते हैं तो शुरुआत में सिर्फ 2 पेज पढ़िए। अगर आप दौड़ना चाहते हैं तो पहले सिर्फ जूते पहनकर बाहर जाइए। अगर आप योग करना चाहते हैं तो सिर्फ मैट बिछाइए। धीरे धीरे ये छोटे कदम बड़े कामों में बदल जाएंगे। जेम्स क्लियर कहते हैं कि आपको परफेक्ट बनने की नहीं, बस लगातार दोहराने की जरूरत है। यानी अगर आप रोज छोटे छोटे कदम भी दोहराते हैं तो धीरे धीरे वे आपके दिमाग और शरीर का हिस्सा बन जाएंगे। तीसरा तरीका है ऑटोमेशन, यानी काम को ऑटोमेटिक बनाना। जितना हो सके आदतों को तकनीक या सिस्टम के जरिए आसान बना दो ताकि आपको हर बार सोचना ना पड़े। जैसे अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो अपने बैंक अकाउंट से ऑटोमेटिक सेविंग सेट कर दीजिए ताकि पैसा अपने आप बचता रहे। अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो हफ्ते का मील प्रेप पहले से कर लीजिए ताकि रोज सोचने की जरूरत न पड़े। अगर आप वर्कआउट करना चाहते हैं तो जिम की मेंबरशिप अपने घर या ऑफिस के पास लो ताकि बहाना न बने। चौथा तरीका है एनवायरनमेंट डिजाइन, यानी माहौल को डिजाइन करना। हम अक्सर सोचते हैं कि आदत सिर्फ हमारी इच्छा शक्ति से बनती है, लेकिन सच यह है कि आदतें ज्यादातर हमारे माहौल से बनती हैं। अगर आप चाहते हैं कि फल और हेल्दी खाना खाएं तो उन्हें फ्रिज के सबसे आगे रखो और जंक फूड को पीछे या अलमारी में छुपा दो। अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं तो हर कमरे में पानी की बोतल रखो। अगर आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो किताबों को तकिए के पास या टेबल पर रखो। जब आपका माहौल सही होगा तो अच्छी आदतें अपने आप आसान लगेंगी। पांचवा तरीका है फोकस ऑन मोशन वर्सेस एक्शन। बहुत से लोग आदत शुरू करने से पहले तैयारी में ही फंस जाते हैं। जैसे कोई कहता है, मैं जिम जाने से पहले सही शूज खरीद लूं फिर शुरू करूंगा, या मैं नया डायरी खरीद लूं फिर लिखना शुरू करूंगा। इसे जेम्स क्लियर मोशन कहते हैं, यानी दिखने में काम, लेकिन असल में शुरुआत नहीं करना। जबकि एक्शन है सीधे उस आदत को करना। जैसे चाहे पुराने शूज हो, बस जिम जाना शुरू करो। चाहे पुरानी कॉपी हो, बस लिखना शुरू करो, क्योंकि शुरुआत करना ही असली जीत है। छठा तरीका है हैबिट शेपिंग, यानी धीरे धीरे आदत को बढ़ाना। जब आप किसी आदत को 2 मिनट से शुरू करते हैं तो धीरे धीरे समय बढ़ाते जाइए। जैसे पहले 2 मिनट वॉक, फिर 10 मिनट, फिर आधा घंटा। पहले 1 पेज पढ़ना, फिर 5 पेज, फिर 20 पेज। धीरे धीरे आपकी आदत मजबूत होती जाएगी और आपको मेहनत महसूस नहीं होगी। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमें कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी पर ध्यान देना चाहिए, यानी शुरुआत में ज्यादा करने की बजाय रोज थोड़ा थोड़ा करना ज्यादा फायदेमंद है, क्योंकि जब आदत बन जाती है तो समय के साथ उसकी तीव्रता अपने आप बढ़ाई जा सकती है। 7वां तरीका है रिमाइंडर और संकेतों को आसान बनाना। जैसे अगर आप ध्यान करना चाहते हैं तो अपने फोन में अलार्म सेट करें। अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो डेस्क पर बुक पहले से रख दें। अगर आप लिखना चाहते हैं तो लैपटॉप पहले से टेबल पर खुला रखें। जब शुरुआत आसान होगी तो टालना मुश्किल हो जाएगा। अंत में जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि अच्छी आदतें आपकी जिंदगी में जड़ पकड़ें तो उन्हें इतना आसान बनाओ कि आप उन्हें करने से इनकार ही न कर पाओ। जब काम आसान लगता है तो दिमाग बहाने नहीं बनाता, और यही असली ताकत है मेक इट इजी की, क्योंकि आसान आदतें ही धीरे धीरे बड़ी सफलता और स्थायी बदलाव लाती हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर हम चाहते हैं कि कोई आदत लंबे समय तक टिके तो उसे सिर्फ आसान बनाना काफी नहीं है, बल्कि हमें उसे संतोषजनक और आनंददायक भी बनाना होगा। क्योंकि इंसान का दिमाग तुरंत मिलने वाले आनंद और संतुष्टि की ओर भागता है और दर्द या तकलीफ से दूर रहता है। इसका मतलब यह है कि अगर आपको किसी आदत का परिणाम तुरंत अच्छा महसूस होता है तो आप उसे बार बार करेंगे, लेकिन अगर किसी आदत का परिणाम तुरंत बुरा लगे तो आप उसे छोड़ देंगे। उदाहरण के लिए जंक फूड खाना, सिगरेट पीना या सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करना, ये सब बुरी आदतें हैं, लेकिन लोग इन्हें इसलिए करते हैं क्योंकि इनका आनंद तुरंत मिलता है। वहीं जिम जाना, किताब पढ़ना या पैसा बचाना, ये सब अच्छी आदतें हैं, लेकिन इनका फायदा देर से मिलता है, इसलिए लोग इन्हें छोड़ देते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप अच्छी आदतें बनाना चाहते हैं तो उनका आनंद तुरंत महसूस करना जरूरी है,
और अगर बुरी आदतें छोड़नी हैं तो उनका दर्द तुरंत महसूस होना चाहिए। इसे समझने के लिए सबसे पहले आता है इमीडिएट रिवॉर्ड्स, यानी तुरंत मिलने वाला इनाम। मान लीजिए आप रोज वॉक करना चाहते हैं, तो उसके बाद खुद को कोई छोटा इनाम दीजिए, जैसे अपना पसंदीदा गाना सुनना या खुद को एक चॉकलेट का छोटा टुकड़ा देना। अगर आप पैसा बचाना चाहते हैं तो हर बार पैसे सेव करने के बाद अपनी सेविंग्स को ग्राफ में बढ़ते हुए देखिए। उस प्रगति को देखकर आपको तुरंत खुशी मिलेगी और आपका दिमाग उस आदत को बार बार करने के लिए प्रेरित होगा। दूसरा तरीका है हैबिट ट्रैकिंग, यानी आदत को ट्रैक करना। जब आप रोज अपनी आदत पूरी करते हैं और उसे कैलेंडर या डायरी में टिक करते हैं तो आपको संतोष मिलता है कि हाँ, आज मैंने यह पूरा किया। और जब आप लगातार कई दिन की लंबी चेन देखते हैं तो आपको उसे तोड़ने का मन नहीं करता। जैसे अगर आपने 20 दिन लगातार वर्कआउट किया है तो 21वें दिन भी आप सिर्फ इसलिए करेंगे ताकि वह चेन न टूटे। जेम्स क्लियर इसे कहते हैं डोंट ब्रेक द चेन, यानी चेन मत तोड़ो। तीसरा तरीका है यूज रीइंफोर्समेंट, यानी सकारात्मक प्रोत्साहन देना। मतलब जब आप अपनी आदत पूरी करें तो खुद को किसी छोटे या बड़े तरीके से रिवॉर्ड दीजिए। जैसे अगर आपने 1 हफ्ता रोज पढ़ाई की तो वीकेंड पर अपनी पसंदीदा फिल्म देखो। अगर आपने महीने भर धूम्रपान नहीं किया तो अपने लिए कुछ अच्छा खरीदो। इससे आपका दिमाग सीखेगा कि अच्छी आदतें करने पर खुशी और आनंद मिलता है। चौथा तरीका है अकाउंटेबिलिटी, यानी जिम्मेदारी बनाना। जब आप किसी और को अपनी आदत के बारे में बताते हैं और उसे निभाने का वादा करते हैं तो आपके अंदर उसे करने की प्रेरणा बढ़ जाती है। जैसे अगर आपने अपने दोस्त को कहा कि आप रोज सुबह दौड़ने जाएंगे और एक दिन नहीं गए तो आपको शर्म महसूस होगी। ये शर्म या जिम्मेदारी का एहसास भी एक तरह का तुरंत दर्द है जो आपको आदत निभाने पर मजबूर करेगा। जेम्स क्लियर सुझाव देते हैं कि आप अकाउंटेबिलिटी पार्टनर बनाइए, यानी किसी को अपनी आदत के लिए साथी बनाइए। जैसे जिम में दोस्त के साथ जाएं, पढ़ाई किसी के साथ मिलकर करें या फिर अपने प्रगति को सोशल मीडिया पर शेयर करें ताकि लोग देखें और आप बीच में न छोड़ें। पांचवा तरीका है सेटिस्फाइंग एनवायरनमेंट बनाना। अगर आप चाहते हैं कि कोई आदत आनंददायक लगे तो उसका माहौल भी मजेदार बनाइए। जैसे अगर आप योग करना चाहते हैं तो उसे किसी शांत और सुंदर जगह पर कीजिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ने के लिए एक आरामदायक कोना बनाइए। अगर आप वर्कआउट करते हैं तो ऐसे गाने लगाइए जो आपको जोश दें। जब माहौल ही सुखद होगा तो आदत करना आसान लगेगा और आपको तुरंत खुशी मिलेगी। छठा तरीका है नेवर मिस ट्वाइस रूल, यानी कभी लगातार 2 दिन मत छोड़ो। अगर किसी वजह से एक दिन आपकी आदत छूट भी जाए तो अगले दिन जरूर पूरा करो। इससे आपका दिमाग इस बात का संतोष महसूस करेगा कि आप ट्रैक से बाहर नहीं हुए। सातवां तरीका है बुरी आदतों को तुरंत दर्द से जोड़ना। जैसे अगर आप धूम्रपान छोड़ना चाहते हैं तो जब भी सिगरेट पिएं तो उसके बाद जानबूझकर अपने स्वास्थ्य की खराब रिपोर्ट देखें या दोस्तों और परिवार की निराशा महसूस करें। अगर आप सोशल मीडिया का टाइम कम करना चाहते हैं तो हर दिन के अंत में लिखें कि आपने कितना समय बर्बाद किया और उस समय में आप क्या बेहतर कर सकते थे। जब बुरी आदत का तुरंत दर्द दिखेगा तो दिमाग उसे छोड़ने लगेगा। आठवां तरीका है इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन को पॉजिटिव बनाना। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमें ऐसी छोटी छोटी चीजें जोड़नी चाहिए जो आदत पूरी करने पर तुरंत संतोष दें। जैसे अगर आप हर बार वर्कआउट करते हैं तो उसके बाद कैलेंडर पर बड़ा सा लाल एक्स बनाएं। अगर आप बचत करते हैं तो गुल्लक में सिक्का डालने की आवाज का आनंद लो। अगर आप ध्यान करते हैं तो उसके बाद खुद को 1 मिनट रिलैक्स बैठकर मुस्कुराने का मौका दो। ये छोटे आनंद आपके दिमाग को तुरंत संकेत देंगे कि यह आदत मजेदार है। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि लॉन्ग टर्म हैबिट्स को टिकाऊ बनाने के लिए इमीडिएट रिवॉर्ड जरूरी हैं, क्योंकि इंसान का दिमाग हमेशा वर्तमान में जीता है। उसे भविष्य का बड़ा फायदा उतना आकर्षक नहीं लगता जितना आज का छोटा सा आनंद। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी अच्छी आदतें लंबे समय तक बनी रहें तो उन्हें करने के तुरंत बाद खुद को किसी न किसी रूप में संतोष और खुशी जरूर दीजिए। चाहे वह प्रगति को देखना हो, किसी साथी से सराहना मिलना हो या खुद को छोटा सा इनाम देना हो, यही आदतों को मजबूत और टिकाऊ बनाने का सबसे शक्तिशाली तरीका है। और यही असली ताकत है मेक इट सैटिस्फाइंग की, क्योंकि जब आदतें आनंद देती हैं तभी वे जिंदगी का हिस्सा बन जाती हैं और तभी हम लगातार सालों तक उन्हें निभा पाते हैं।
जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप अपनी जिंदगी को सच में बदलना चाहते हैं तो आपको सिर्फ गोल्स यानी लक्ष्यों पर नहीं बल्कि सिस्टम्स यानी सिस्टम पर ध्यान देना होगा, क्योंकि लक्ष्य तो हर किसी के पास होते हैं, लेकिन फर्क यह है कि कौन सा व्यक्ति किस सिस्टम को अपनाता है। उदाहरण के लिए, हर खिलाड़ी का लक्ष्य चैंपियन बनना होता है, हर छात्र का लक्ष्य अच्छे मार्क्स लाना होता है, हर बिजनेसमैन का लक्ष्य पैसा कमाना होता है। लेकिन क्या हर कोई यह हासिल कर लेता है? नहीं, फर्क सिर्फ सिस्टम में है। सिस्टम का मतलब है रोजमर्रा की आदतें और वह प्रक्रिया जो आपको धीरे धीरे लक्ष्य तक पहुंचाती हैं। अगर आप रोज छोटे छोटे सुधार करते हैं और सही दिशा में बढ़ते हैं तो लक्ष्य अपने आप हासिल हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान देंगे और सिस्टम पर काम नहीं करेंगे तो आप हार मान जाएंगे। जैसे कोई कहे कि मुझे 10 किलो वजन कम करना है, अगर वह सिर्फ इस लक्ष्य पर फोकस करेगा तो शुरुआत में उत्साह रहेगा, लेकिन धीरे धीरे जब नतीजे जल्दी नहीं दिखेंगे तो वह निराश होकर छोड़ देगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति कहे कि मैं रोज 30 मिनट वॉक करूंगा और रात को जंक फूड नहीं खाऊंगा, तो यह उसका सिस्टम बन गया। अब चाहे वजन घटे या न घटे, वह सिस्टम को निभाते हुए धीरे धीरे अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। इसी तरह जेम्स क्लियर बताते हैं कि हमें गोल ड्रिवन नहीं बल्कि सिस्टम ड्रिवन बनना चाहिए, क्योंकि गोल सिर्फ दिशा दिखाता है लेकिन सिस्टम ही प्रगति करवाता है। अब दूसरा और भी गहरा विचार है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स, यानी पहचान पर आधारित आदतें। ज्यादातर लोग अपनी आदतें बदलने के लिए कहते हैं कि मुझे यह करना है। उदाहरण के लिए, कोई कहे कि मुझे धूम्रपान छोड़ना है, कोई कहे कि मुझे फिट होना है, कोई कहे कि मुझे पढ़ाई करनी है। लेकिन जेम्स क्लियर कहते हैं कि असली बदलाव तब आता है जब आप कहते हैं कि मुझे यह बनना है, यानी आप अपनी आदत को अपनी पहचान से जोड़ते हैं। जैसे अगर कोई कहे कि मैं धूम्रपान छोड़ रहा हूं, तो यह ऐसा है कि वह अभी भी खुद को स्मोकर मानता है लेकिन कोशिश कर रहा है छोड़ने की। वहीं अगर कोई कहे कि मैं स्मोकर नहीं हूं, तो उसका दिमाग उसी पहचान को सच मानकर व्यवहार करेगा। इसी तरह अगर कोई कहे कि मुझे फिट होना है, तो यह सिर्फ एक लक्ष्य है, लेकिन अगर वह कहे कि मैं एक फिट और हेल्दी इंसान हूं, तो उसके रोज के काम उसी पहचान से मेल खाने लगेंगे। जैसे वह खुद ब खुद हेल्दी खाना चुनेगा, वर्कआउट करेगा और नींद का ख्याल रखेगा। इसका मतलब यह है कि हर बार जब आप कोई अच्छी आदत निभाते हैं तो आप अपनी नई पहचान को वोट देते हैं, और हर बार जब आप कोई बुरी आदत निभाते हैं तो आप पुरानी पहचान को वोट देते हैं। धीरे धीरे आपका दिमाग उसी पहचान को सच मानने लगता है जिसे आप बार बार साबित करते हैं। यही वजह है कि जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप सच्चा बदलाव चाहते हैं तो अपनी आदतों को अपनी पहचान से जोड़ें, न कि सिर्फ अपने लक्ष्यों से। अब यह सवाल आता है कि यह पहचान बनती कैसे है, तो इसका जवाब है स्मॉल विंस, यानी छोटे छोटे जीत। जब आप रोज छोटे काम पूरे करते हैं तो आपका दिमाग मानता है कि हाँ, आप वाकई वही इंसान हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप कहते हैं कि मैं एक रीडर हूं, तो रोज सिर्फ एक पेज पढ़ना भी आपकी पहचान को मजबूत करता है। अगर आप कहते हैं कि मैं फिट इंसान हूं, तो रोज 10 पुशअप्स भी आपकी पहचान को मजबूत करते हैं। धीरे धीरे यह छोटे छोटे जीतें मिलकर आपकी नई पहचान बना देती हैं। तीसरी बड़ी बात यह है कि जब आप अपनी पहचान बदलते हैं तो आपका आत्मविश्वास भी बदलता है, क्योंकि हर आदत आपकी पहचान को साबित करने का सबूत है, और जब सबूत इकट्ठा होते हैं तो आप खुद को बदलते हुए महसूस करते हैं। इसी को जेम्स क्लियर कहते हैं हैबिट्स आर द एविडेंस ऑफ आइडेंटिटी, यानी आदतें ही पहचान का सबूत होती हैं। चौथी बात है कि पहचान बनाने के लिए धैर्य चाहिए, क्योंकि शुरुआत में आपको नतीजे जल्दी नहीं दिखेंगे। लेकिन याद रखिए कि हर बार जब आप सही आदत दोहराते हैं तो आप अपने अंदर नई पहचान को मजबूत कर रहे हैं। जैसे लोहे की छड़ को बार बार गर्म करने से वह तुरंत नहीं पिघलती, लेकिन जब तापमान लगातार बढ़ता है तो अचानक वह पिघल जाती है। ठीक उसी तरह आपकी आदतें भी धीरे धीरे पहचान बनाती हैं और फिर अचानक बड़ा बदलाव दिखने लगता है। जेम्स क्लियर इसको प्लेटो ऑफ लेटेंट पोटेंशियल कहते हैं, यानी छिपी हुई क्षमता का पठार, जहां लंबे समय तक बदलाव छोटा लगता है लेकिन फिर अचानक बड़ी छलांग दिखती है। पांचवी बात है कि गोल्स की बजाय सिस्टम्स और आइडेंटिटी पर फोकस करना आपको ज्यादा टिकाऊ प्रेरणा देता है, क्योंकि अगर आप सिर्फ लक्ष्य पर ध्यान देंगे तो जैसे ही वह पूरा होगा आपकी आदत छूट सकती है।
जैसे कोई कहे कि मुझे 10 किलो वजन घटाना है, उसने जैसे ही लक्ष्य पूरा किया वैसे ही वह फिर से पुरानी आदतों में लौट सकता है। लेकिन अगर वह कहे कि मैं एक फिट इंसान हूं और मेरा सिस्टम है रोज वर्कआउट करना, तो चाहे वजन कितना भी घटे या बढ़े, वह अपनी पहचान और सिस्टम की वजह से हमेशा सही दिशा में रहेगा। यही असली फर्क है आइडेंटिटी बेस्ड हैबिट्स और सिस्टम ड्रिवन अप्रोच का। अब सोचिए, अगर आप अपने जीवन में किसी भी आदत को बदलना चाहते हैं तो पहला सवाल यह होना चाहिए कि मैं क्या पाना चाहता हूं, नहीं बल्कि मैं कौन बनना चाहता हूं। और फिर हर रोज के छोटे छोटे काम उसी पहचान को साबित करने चाहिए। धीरे धीरे यह छोटे कदम आपकी जिंदगी बदल देंगे। यही असली शक्ति है एटॉमिक हैबिट्स की। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर हम आदतों को बदलना या नई आदत बनाना चाहते हैं तो हमें पहले यह समझना होगा कि हर आदत के पीछे एक साइकिल काम करता है, जिसे क्यू यानी संकेत, क्रेविंग यानी लालसा, रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया और रिवॉर्ड यानी इनाम कहा जाता है। इसको आसान भाषा में समझें तो जब भी कोई आदत बनती है तो वह एक ट्रिगर से शुरू होती है, यानी कोई संकेत। फिर उस संकेत से हमारे दिमाग में एक चाहत या लालसा पैदा होती है। फिर हम कोई काम यानी प्रतिक्रिया करते हैं और अंत में हमें एक इनाम मिलता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आपका फोन टेबल पर रखा है और अचानक उसमें नोटिफिकेशन की आवाज आती है। यह आवाज क्यू यानी संकेत है। अब आपका मन करता है कि देखें इसमें क्या आया है। यह चाहत यानी क्रेविंग है। फिर आप फोन उठाकर स्क्रीन देखते हैं। यह काम यानी रिस्पॉन्स है। और जब आप मैसेज पढ़ते हैं तो आपका मन खुश हो जाता है या आपको जानकारी मिलती है। यह रिवॉर्ड है। यही चक्र बार बार दोहर कर आदत बनाता है। अब अगर आप कोई नई अच्छी आदत बनाना चाहते हैं तो आपको इस 4 स्टेप वाले चक्र का इस्तेमाल करना होगा। और अगर कोई बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं तो इसी चक्र को तोड़ना होगा। जेम्स क्लियर इसको समझाने के लिए 4 गोल्डन रूल्स ऑफ हैबिट चेंज बताते हैं। पहला है मेक इट ऑब्वियस, यानी इसे स्पष्ट बनाओ। यानी अगर आप कोई अच्छी आदत डालना चाहते हैं तो उसका क्यू यानी संकेत आपके सामने होना चाहिए। जैसे अगर आप रोज फल खाना चाहते हैं तो फल को फ्रिज में पीछे छिपाकर मत रखिए, बल्कि टेबल पर सामने रखिए, ताकि जैसे ही नजर पड़े आपको याद आए कि फल खाना है। या अगर आप रोज किताब पढ़ना चाहते हैं तो किताब को तकिए के पास रखिए, ताकि सोने से पहले वह सामने हो और आप पढ़ लें। इसी तरह अगर आप बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं तो उसका संकेत हटाइए। जैसे अगर आप जंक फूड कम करना चाहते हैं तो घर में ही मत रखिए। अगर रहेगा तो क्यू बार बार दिखेगा और आदत टूटेगी नहीं। दूसरा नियम है मेक इट अट्रैक्टिव, यानी इसे आकर्षक बनाओ। यानी अच्छी आदतों को मजेदार बनाओ। जैसे अगर आप रोज दौड़ना चाहते हैं तो उस दौरान अपनी पसंदीदा म्यूजिक प्लेलिस्ट सुने या किसी दोस्त के साथ जॉगिंग पर जाएं, ताकि मजा आए। इससे आपके दिमाग में क्रेविंग बढ़ेगी और आदत टिकेगी। वहीं बुरी आदत छोड़ने के लिए उसे बदसूरत बनाइए। जैसे कोई कहे कि मैं सिगरेट छोड़ना चाहता हूं तो वह खुद को यह बार बार याद दिलाए कि सिगरेट से फेफड़े खराब हो रहे हैं और सांस फूल रही है। तब वह आदत धीरे धीरे आकर्षण खो देगी। तीसरा नियम है मेक इट इजी, यानी इसे आसान बनाओ। यानी अच्छी आदत शुरू करने में रुकावटें कम कर दो और बुरी आदत में रुकावटें बढ़ा दो। जैसे अगर आप रोज गिटार बजाना चाहते हैं तो गिटार को अलमारी में पैक करके मत रखिए, बल्कि कमरे के बीच में स्टैंड पर रखिए, ताकि जैसे ही नजर पड़े आप उठाकर बजा सकें। लेकिन अगर आप टीवी देखने की आदत कम करना चाहते हैं तो रिमोट को बैटरी निकाल कर रख दीजिए या टीवी का प्लग निकाल कर अलग रख दीजिए। इससे दिमाग कहेगा कि छोड़ो, रहने दो। चौथा नियम है मेक इट सैटिस्फाइंग, यानी इसे संतोषजनक बनाओ। यानी जब भी आप कोई अच्छी आदत निभाएं तो खुद को तुरंत इनाम दें, ताकि दिमाग उस काम को बार बार करना चाहे। जैसे अगर आप रोज जिम जाते हैं तो एक कैलेंडर पर लाल निशान लगाइए। इससे हर दिन का ट्रैक देखकर आपको संतोष मिलेगा और मोटिवेशन मिलेगा। या फिर खुद से छोटा सा इनाम तय करें, जैसे वर्कआउट के बाद अपना पसंदीदा हेल्दी स्मूदी पीना। इससे दिमाग कहेगा कि यह काम अच्छा है, इसे दोहराना चाहिए। लेकिन अगर आप बुरी आदत छोड़ना चाहते हैं तो उसे असंतोषजनक बनाइए। जैसे कोई दोस्ती सिस्टम बना लीजिए कि अगर मैं धूम्रपान करूंगा तो मुझे 500 रुपए का जुर्माना देना होगा। इस तरह आपका दिमाग उस आदत से बचना चाहेगा। जेम्स क्लियर कहते हैं
कि यह चारों नियम किसी भी आदत को बदलने की सबसे सरल और प्रभावी तकनीक है, क्योंकि वे सीधे आपके दिमाग की प्राकृतिक प्रक्रिया से मेल खाते हैं, यानी क्यू, क्रेविंग, रिस्पॉन्स और रिवॉर्ड। अब एक और महत्वपूर्ण बात है कि आदतें समय के साथ अपने आप मजबूत होती जाती हैं। जितना आप उन्हें दोहराते हैं, उतना दिमाग में उनके न्यूरल पाथवे मजबूत होते जाते हैं। इसी वजह से शुरुआत में आदत बनाना मुश्किल लगता है, लेकिन जब वह दोहराई जाती है तो आसान हो जाती है। जैसे शुरू में साइकिल चलाना सीखना मुश्किल लगता है, लेकिन जब एक बार सीख जाते हैं तो वह कभी नहीं भूलते। इसी तरह अच्छी आदतें भी ऑटोमेटिक हो जाती हैं, लेकिन इसके लिए शुरुआत में थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक और दिलचस्प बिंदु यह है कि दिमाग हमेशा तुरंत इनाम की तलाश करता है, यानी शॉर्ट टर्म रिवॉर्ड्स, जबकि अच्छी आदतें ज्यादातर लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स देती हैं। जैसे जिम जाने से तुरंत शरीर नहीं बनता, लेकिन लंबे समय में फायदा होता है। वहीं बुरी आदतें जैसे जंक फूड खाना तुरंत स्वाद और खुशी देती हैं, लेकिन लंबे समय में नुकसान करती हैं। इसलिए हमें अपनी आदतों को इस तरह डिजाइन करना होगा कि उनमें तुरंत छोटे छोटे संतोष भी मिले, ताकि दिमाग उन्हें बार बार करने को तैयार रहे। इसी वजह से जेम्स क्लियर कहते हैं कि ट्रैकिंग बहुत जरूरी है। जैसे हर दिन की प्रगति लिखना, कैलेंडर पर निशान लगाना या किसी ऐप का इस्तेमाल करना, यह सब आपको तुरंत संतोष देता है और आदत बनाए रखने में मदद करता है। अब सोचिए, अगर आप इन 4 नियमों को अपनी जिंदगी में लागू कर लें तो कोई भी आदत बदलना आपके लिए आसान हो जाएगा। बस अच्छी आदत को ऑब्वियस, अट्रैक्टिव, इजी और सेटिस्फाइंग बनाइए, और बुरी आदत को अनऑब्वियस, अनअट्रैक्टिव, हार्ड और अनसेटिस्फाइंग। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपका पूरा जीवन बदलने लगा है। और यही जेम्स क्लियर का असली संदेश है कि आदतें हमारे जीवन को आकार देती हैं, और अगर हम उन्हें समझदारी से डिजाइन करें तो हम अपनी किस्मत भी बदल सकते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अगर आप अपनी आदतें बदलना चाहते हैं तो सिर्फ इच्छा शक्ति पर भरोसा मत कीजिए, बल्कि अपने माहौल यानी एनवायरनमेंट को इस तरह डिजाइन कीजिए कि वह खुद आपकी मदद करे। क्योंकि सच्चाई यह है कि इंसान अपने आसपास की चीजों से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। यानी आप जैसा देखते हैं, जहां रहते हैं और आपके आसपास जो लोग होते हैं, वही आपके व्यवहार को तय करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप कमरे में दाखिल होते ही टेबल पर रखे बिस्किट देखते हैं तो आपका मन करता है कि खा लो, लेकिन अगर वही बिस्किट अलमारी में छिपाकर रखे गए हों तो शायद आप उन्हें भूल जाएं। यानी चीजें नजर में आना ही क्यू यानी संकेत है, और इसी से आदत ट्रिगर होती है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमें अपने एनवायरनमेंट को इस तरह सजाना चाहिए कि अच्छी आदतें आसान हों और बुरी आदतें मुश्किल। जैसे अगर आप ज्यादा पानी पीना चाहते हैं तो हर जगह अपनी पानी की बोतल रखिए, चाहे वह आपके ऑफिस की टेबल हो, बेड के पास हो या फिर बैग में हो। इससे जैसे ही आपकी नजर पड़ेगी आप पानी पी लेंगे और धीरे धीरे यह आदत बन जाएगी। लेकिन अगर आप कोल्ड ड्रिंक कम करना चाहते हैं तो उन्हें अपने घर में ही मत रखिए, क्योंकि जब चीजें उपलब्ध नहीं होंगी तो आदत अपने आप टूटने लगेगी। इसी तरह अगर आप पढ़ाई या किताब पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं तो कमरे में किताबें आसानी से नजर आने वाली जगह पर रखें, जैसे बेड के पास या डेस्क पर। लेकिन अगर टीवी ज्यादा देखने की आदत छोड़नी है तो टीवी का रिमोट ऐसे रखिए कि उठाकर लाना मुश्किल हो, या टीवी को ही ऐसी जगह शिफ्ट कर दीजिए जहां बार बार जाना आसान न हो। ये छोटे छोटे बदलाव आपके व्यवहार को बहुत तेजी से बदलते हैं। जेम्स क्लियर इसे कहते हैं, एनवायरनमेंट इज द इनविजिबल हैंड दैट शेप्स ह्यूमन बिहेवियर, यानी माहौल वो अदृश्य हाथ है जो हमारे व्यवहार को आकार देता है। अब सोचिए, अगर आपका आसपास का माहौल हेल्दी होगा तो आप खुद ब खुद हेल्दी विकल्प चुनेंगे, और अगर माहौल अस्वस्थ है तो बुरी आदतें अपने आप पनपेंगी। अब सिर्फ चीजों की लोकेशन ही नहीं, बल्कि लोग भी आपके एनवायरनमेंट का हिस्सा हैं। यानी आप जिन लोगों के साथ ज्यादा वक्त बिताते हैं उन्हीं की आदतें आप पर असर डालती हैं। अगर आपके दोस्त रोज जिम जाते हैं तो आप भी मोटिवेट होंगे, लेकिन अगर आपके दोस्त देर रात तक पार्टी करते हैं और धूम्रपान करते हैं तो आप भी उस माहौल से प्रभावित होंगे। इसी वजह से जेम्स क्लियर कहते हैं कि जॉइन अ कल्चर वेयर योर डिजायर्ड बिहेवियर इज द नॉर्मल बिहेवियर, यानी ऐसी सोसाइटी या ग्रुप का हिस्सा बनिए
जहां वह आदत पहले से सामान्य हो जो आप अपनाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप लिखने की आदत डालना चाहते हैं तो किसी राइटिंग कम्युनिटी में शामिल हो जाइए। अगर आप फिटनेस चाहते हैं तो फिटनेस क्लब ज्वाइन कीजिए, क्योंकि जब आपका एनवायरनमेंट यानी लोग और जगह दोनों आपके लक्ष्य से मेल खाते हैं तो आदतें अपने आप मजबूत हो जाती हैं। अब एक और दिलचस्प बात यह है कि अलग अलग जगहों पर अलग अलग आदतें ट्रिगर होती हैं, यानी आपके दिमाग में हर जगह की एक खास पहचान बन जाती है। जैसे अगर आप अपने बेड पर बैठकर मोबाइल स्क्रॉल करते हैं तो बेड आपके दिमाग में मोबाइल स्क्रॉलिंग से जुड़ जाएगा, और जब भी आप बेड पर जाएंगे तो दिमाग खुद कहेगा कि चलो फोन उठाओ। इसी वजह से जेम्स क्लियर सलाह देते हैं कि हर जगह को एक खास आदत के लिए रिजर्व कर दीजिए। जैसे बेड सिर्फ सोने के लिए, डेस्क सिर्फ पढ़ाई या काम के लिए, डाइनिंग टेबल सिर्फ खाने के लिए। ऐसा करने से दिमाग को साफ संकेत मिलेंगे और बुरी आदतों की जगह अच्छी आदतें बनेंगी। अब मान लीजिए कि आपके पास जिम जाने का समय नहीं है, तो आप अपने एनवायरनमेंट को इस तरह बदल सकते हैं कि एक्सरसाइज आपके कमरे का हिस्सा बन जाए। जैसे योगा मैट को कमरे में बिछाकर रखिए या डंबल्स को सोफे के पास रखिए, ताकि जैसे ही नजर पड़े तुरंत याद आ जाए और आप एक्सरसाइज कर लें। यही तकनीक किसी भी आदत के लिए काम करती है, यानी अपने एनवायरनमेंट को अपनी इच्छित आदत के हिसाब से एडिट करिए। एक और उदाहरण है कि अगर आप सोशल मीडिया पर वक्त बर्बाद करना छोड़ना चाहते हैं तो अपने फोन से उन ऐप्स को डिलीट कर दीजिए या फिर नोटिफिकेशन बंद कर दीजिए। इससे क्यू ही खत्म हो जाएगा और आदत धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगी। जेम्स क्लियर यह भी कहते हैं कि यू डोंट राइज टू द लेवल ऑफ योर गोल्स, यू फॉल टू द लेवल ऑफ योर सिस्टम्स। यानी आप अपने लक्ष्यों तक नहीं पहुंचते, बल्कि आप अपने सिस्टम तक गिरते हैं, और यह सिस्टम आपके एनवायरनमेंट से बनता है। इसलिए सिर्फ गोल सेट करने से कुछ नहीं होगा। अगर माहौल आपके खिलाफ है तो आदत टिकेगी ही नहीं। अब जरा कल्पना कीजिए कि आप अपनी जिंदगी का एनवायरनमेंट पूरी तरह बदल दें, जहां हर जगह आपको वही चीजें दिखें जो आपकी अच्छी आदतों को सपोर्ट करती हैं। तो क्या होगा? धीरे धीरे बिना ज्यादा मेहनत किए आपकी आदतें बदलने लगेंगी और आपको इच्छा शक्ति के लिए जूझना नहीं पड़ेगा, क्योंकि एनवायरनमेंट खुद आपको सही दिशा में धकेल रहा होगा। जेम्स क्लियर का यही संदेश है कि अगर आप सचमुच आदत बदलना चाहते हैं तो सिर्फ मन की ताकत पर भरोसा मत कीजिए, बल्कि अपने आसपास की दुनिया को एडिट कीजिए, क्योंकि माहौल ही सबसे बड़ा हथियार है। और जब आप इसे समझ जाते हैं तो आदतें बदलना मुश्किल नहीं बल्कि आसान हो जाता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि इंसान हमेशा उसी काम को दोहराता है जिसमें उसे तुरंत कोई छोटा सा इनाम या सुख मिलता है। यानी हमारी दिमागी संरचना ही ऐसी है कि वह तुरंत संतोष चाहती है। इसे ही इमीडिएट रिवॉर्ड बायस कहते हैं, और इसी वजह से बुरी आदतें जल्दी पक्की हो जाती हैं, क्योंकि वे हमें तुरंत मजा देती हैं। जैसे मोबाइल स्क्रॉल करना, जंक फूड खाना या सिगरेट पीना। इनमें से हर काम तुरंत सुख देता है, भले ही बाद में नुकसान हो। लेकिन अच्छी आदतें जैसे एक्सरसाइज करना, पढ़ाई करना या पैसे बचाना, ये सब धीरे धीरे फल देते हैं, मतलब कि इनका फायदा भविष्य में मिलता है, अभी तुरंत नहीं। और यहीं पर सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि अच्छी आदतें टिकती क्यों नहीं हैं, क्योंकि दिमाग तुरंत इनाम चाहता है, और जब उसे नहीं मिलता तो वह बोर हो जाता है, हार मान लेता है। अब सवाल यह उठता है कि इस समस्या का हल क्या है। जेम्स क्लियर इसका सीधा जवाब देते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि कोई अच्छी आदत लंबे समय तक टिके तो आपको उसमें तुरंत आनंद या इनाम जोड़ना होगा। इसे हैबिट रीइंफोर्समेंट कहा जाता है। जैसे मान लीजिए आप एक्सरसाइज करना शुरू करते हैं। अब अगर आप एक्सरसाइज खत्म करने के बाद खुद को छोटी सी ट्रीट देते हैं, जैसे कोई हेल्दी स्मूदी या अपनी पसंदीदा सीरीज का एक एपिसोड देखने का समय, तो आपका दिमाग समझेगा कि इस आदत से मुझे मजा भी मिल रहा है, और धीरे धीरे यह मजा ही आपकी एक्सरसाइज की मोटिवेशन बन जाएगा। इसी तरह अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो एक जार या मोबाइल ऐप का इस्तेमाल कीजिए, जहां आप हर बार बचाए हुए पैसों को बढ़ते हुए ग्राफ में देख सकें। यह विजुअल प्रोग्रेस खुद इनाम जैसा लगेगा और आपका मन करेगा कि इसे जारी रखें, क्योंकि जब दिमाग को प्रगति दिखती है तो वह संतुष्टि महसूस करता है। जेम्स क्लियर इसे कहते हैं, What is immediately rewarded is repeated. What is immediately punished is avoided.
यानी जिस चीज का तुरंत इनाम मिलेगी वो बार बार दोहराई जाएगी, और जिस चीज की तुरंत सजा मिलेगी उसे इंसान छोड़ देगा। अब सोचिए, अगर आप जंक फूड खाना छोड़ना चाहते हैं तो आप खुद को ऐसा नियम बना सकते हैं कि हर बार जब भी आप जंक फूड खाएंगे तो आपको अपनी पसंद का कोई मजेदार काम मिस करना पड़ेगा, जैसे अपनी पसंदीदा सीरीज का एपिसोड छोड़ना या फिर एक एक्स्ट्रा 15 मिनट वर्कआउट करना। इससे दिमाग समझेगा कि यह आदत तुरंत नुकसान ला रही है और धीरे धीरे उसका आकर्षण कम होने लगेगा। अब आइए इसे थोड़े और गहराई से समझते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि अच्छी आदतें आमतौर पर डिलेड रिवॉर्ड देती हैं, यानी इनाम भविष्य में मिलता है। जैसे पैसे बचाने का इनाम कई साल बाद वित्तीय सुरक्षा के रूप में मिलता है, या पढ़ाई का इनाम परीक्षा पास करने के समय मिलता है। लेकिन बुरी आदतें इमीडिएट रिवॉर्ड देती हैं, यानी इनाम तुरंत मिलता है और इंसान हमेशा तुरंत मिलने वाले इनाम की तरफ झुकता है। इसलिए हमें खेल बदलना होगा, यानी हमें अच्छी आदतों में इमीडिएट रिवॉर्ड जोड़ना होगा और बुरी आदतों में इमीडिएट पनिशमेंट जोड़ना होगा। तभी संतुलन बनेगा और आदतें टिकेंगी। उदाहरण के लिए, अगर आप पढ़ाई की आदत डालना चाहते हैं तो हर दिन 1 घंटे पढ़ाई के बाद खुद को कोई छोटा सा रिवॉर्ड दीजिए, जैसे पसंदीदा गाना सुनना या 10 मिनट आराम करना। यह दिमाग को सिखाएगा कि पढ़ाई करने से भी अच्छा महसूस होता है और धीरे धीरे यह आनंद खुद पढ़ाई से जुड़ जाएगा। इसी तरह अगर आप स्मोकिंग छोड़ना चाहते हैं तो हर बार जब आप सिगरेट पीने का मन बनाएं तो खुद से यह नियम लगाइए कि आपको तुरंत 50 रुपए किसी ऐसे फंड में डालने होंगे जो आपको बिल्कुल बेकार लगे। यह छोटी सी सजा धीरे धीरे आपकी सिगरेट पीने की आदत को कमजोर कर देगी। जेम्स क्लियर यह भी बताते हैं कि लोग अक्सर सोचते हैं कि मोटिवेशन से आदत टिकेगी, लेकिन असली मोटिवेशन रिवॉर्ड सिस्टम से आता है, क्योंकि इंसान वही काम करता है जिसमें उसे मजा आता है। और यही कारण है कि हमें अपने सिस्टम में खुशी, आनंद और छोटी छोटी जीतों को शामिल करना होगा। अब सोचिए, अगर आप हर अच्छी आदत के साथ छोटी सी जीत महसूस करें तो आपका दिमाग उस काम को छोड़ ही नहीं पाएगा। जैसे वर्कआउट के बाद कैलेंडर पर टिक लगाना, हर हफ्ते पढ़ी हुई किताब के पन्नों को गिनना या बचाए हुए पैसों को ट्रैक करना। यह सब छोटे छोटे संकेत दिमाग को इनाम जैसा महसूस कराते हैं और धीरे धीरे आदत मजबूत होती जाती है। जेम्स क्लियर इसे कहते हैं मेक इट सेटिस्फाइंग, यानी आदत को संतोषजनक बनाइए, क्योंकि अगर आदत मजेदार लगेगी तो वह टिकेगी और अगर बोरिंग लगेगी तो छूट जाएगी। यही सबसे बड़ा फर्क है बुरी और अच्छी आदतों के बीच। तो कुल मिलाकर इस पूरे अध्याय का सार यही है कि अगर आप अच्छी आदतों को पक्का करना चाहते हैं तो उन्हें संतोषजनक और मजेदार बनाइए, और अगर बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं तो उनमें दर्द या सजा का एहसास जोड़ दीजिए। यही है वह गुप्त फॉर्मूला जो आदतों को लंबे समय तक कायम रखता है और जिंदगी को बदल देता है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि इंसान अक्सर अपनी आदतों में इसलिए असफल हो जाता है क्योंकि उसके पास कोई ऐसा व्यक्ति या सिस्टम नहीं होता जो उसे जवाबदेह ठहराए। जब हम खुद से वादा करते हैं तो उसे तोड़ना आसान होता है क्योंकि हमें खुद को ही समझाना होता है, लेकिन अगर वही वादा हम किसी और के सामने करें तो उसे निभाने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। इसे ही वे अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कहते हैं, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो आपकी प्रगति पर नजर रखे और आपको याद दिलाए कि आपने क्या वादा किया था। उदाहरण के लिए, अगर आप सुबह 6 बजे जॉगिंग करने का लक्ष्य तय करते हैं तो अकेले होने पर आप आसानी से स्नूज बटन दबाकर सो सकते हैं, लेकिन अगर आपने अपने दोस्त से कहा है कि सुबह पार्क में मिलेंगे तो अब आपके पास उठने के अलावा कोई चारा नहीं होगा, क्योंकि अगर आप नहीं जाएंगे तो आपकी इमेज खराब होगी और आपको शर्मिंदगी महसूस होगी। यह सामाजिक दबाव आपके लिए मोटिवेशन बन जाएगा। जेम्स क्लियर इसे कमिटमेंट डिवाइस भी कहते हैं, यानी ऐसा साधन जो आपको आपकी आदत से बांध देता है ताकि आप उसे आसानी से छोड़ ना पाएं। जैसे अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं तो एक रिकरिंग डिपॉजिट या ऑटोमेटिक कटौती वाली योजना चुन लीजिए ताकि पैसे आपके अकाउंट से अपने आप कट जाएं और आपके पास खर्च करने का ऑप्शन ही न बचे। इसी तरह अगर आप कम स्क्रीन टाइम चाहते हैं तो अपने फोन में ऐप लॉक या स्क्रीन टाइम लिमिट सेट कीजिए ताकि चाहकर भी आप ज्यादा समय सोशल मीडिया पर न बिता पाएं। ये सब कमिटमेंट डिवाइसेस हैं
जो हमें आदत से बांधते हैं और गलतियों को कम करते हैं। अब आइए अकाउंटेबिलिटी पार्टनर के महत्व को और गहराई से समझते हैं। जेम्स क्लियर कहते हैं कि इंसान स्वभाव से सामाजिक प्राणी है। वह हमेशा दूसरों की नजर में अच्छा दिखना चाहता है, और अगर हम इसी मनोविज्ञान का इस्तेमाल करें तो हमारी आदतें टिकाऊ बन सकती हैं। जैसे आप जिम जाने का वादा किसी करीबी दोस्त से कर लें, या फिर एक व्हाट्सएप ग्रुप बना लें जिसमें हर कोई अपने दिन की प्रगति का स्क्रीनशॉट डाले। अब अगर आप अपनी प्रगति नहीं दिखा पाएंगे तो आपको शर्मिंदगी होगी, और यह शर्मिंदगी आपको काम करने पर मजबूर करेगी। यानी अकाउंटेबिलिटी ने काम किया। जेम्स क्लियर बताते हैं कि कई बार लोग सोचते हैं कि विल पावर ही सब कुछ है, लेकिन सच यह है कि विल पावर सीमित होती है। असली ताकत सिस्टम बनाने और कमिटमेंट डिवाइसेस लगाने में है, क्योंकि सिस्टम हमें वही करने के लिए मजबूर करता है जो हमने पहले से तय किया है। उदाहरण के लिए, अगर आप हेल्दी खाना चाहते हैं तो फ्रिज में सिर्फ हेल्दी सामान ही रखिए और जंक फूड लाने की गलती मत कीजिए। ये कमिटमेंट डिवाइस है, क्योंकि आपने माहौल को इस तरह डिजाइन कर दिया है कि गलती करना मुश्किल हो गया है। इसी तरह अगर आप किताब पढ़ने की आदत डालना चाहते हैं तो रात को सोने से पहले किताब को अपने तकिए के पास रख दीजिए और फोन को दूसरे कमरे में चार्जिंग पर लगाइए। अब आपके पास रात को किताब पढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं होगा। यानी कमिटमेंट डिवाइस ने आपका रास्ता आसान कर दिया। अकाउंटेबिलिटी और कमिटमेंट डिवाइसेस का असली जादू तब दिखता है जब दोनों को साथ में इस्तेमाल किया जाए। जैसे मान लीजिए आप वजन कम करना चाहते हैं, तो अपने दोस्त के साथ मिलकर यह तय कीजिए कि हर हफ्ते आप दोनों अपना वजन मापेंगे और रिपोर्ट शेयर करेंगे। और अगर कोई भी लक्ष्य पूरा नहीं कर पाया तो उसे एक छोटा सा जुर्माना देना होगा। अब सोचिए, इस सिस्टम से आपकी आदतें कितनी मजबूत हो जाएंगी, क्योंकि आपके पास सामाजिक दबाव भी है और आर्थिक नुकसान का डर भी। यही कारण है कि बहुत सी कंपनियां या फिटनेस क्लब्स पेनल्टी सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं ताकि लोग अपने वादे से पीछे न हटें। जेम्स क्लियर यह भी कहते हैं कि आदतें बनाने के लिए कभी कभी हमें पब्लिक कमिटमेंट करना चाहिए, यानी अपने लक्ष्य को ज्यादा से ज्यादा लोगों के सामने घोषित करना चाहिए। क्योंकि जब हम सबको बताते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, तो हमारा आत्मसम्मान और हमारी इमेज दांव पर लग जाती है, और तब हम किसी भी हाल में हार मानना नहीं चाहते। उदाहरण के लिए, अगर आप लिखने की आदत डालना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पर यह घोषणा कर दीजिए कि आप हर हफ्ते एक ब्लॉग पोस्ट लिखेंगे। अब लोग आपसे उम्मीद करेंगे और आप पर दबाव होगा कि आप लिखें। यह दबाव ही आपकी आदत को जीवित रखेगा। यही है अकाउंटेबिलिटी का सबसे बड़ा फायदा। जेम्स क्लियर यह भी समझाते हैं कि कमिटमेंट डिवाइसेस और अकाउंटेबिलिटी का इस्तेमाल केवल बुरी आदतें छोड़ने या अच्छी आदतें बनाने के लिए ही नहीं, बल्कि लंबे समय तक कंसिस्टेंसी बनाए रखने के लिए भी जरूरी है। क्योंकि अक्सर लोग शुरुआत में उत्साह से काम करते हैं, लेकिन धीरे धीरे वह उत्साह कम हो जाता है। ऐसे समय में बाहरी दबाव, नियम और जवाबदेही हमें रास्ते से भटकने से रोकते हैं। जैसे क्रिकेटर या खिलाड़ी हमेशा कोच के सामने ट्रेनिंग करते हैं, क्योंकि कोच अकाउंटेबिलिटी का काम करता है। अगर खिलाड़ी अकेले ट्रेनिंग करें तो आलस आ सकता है, लेकिन कोच की मौजूदगी उन्हें अनुशासन में रखती है। बिल्कुल इसी तरह हमें भी अपने जीवन में कोच, दोस्त, ग्रुप या कोई सिस्टम रखना चाहिए जो हमें जवाबदेह ठहराए। तो कुल मिलाकर इस पूरे अध्याय का सार यही है कि आदतें सिर्फ विल पावर और मोटिवेशन से नहीं टिकती, बल्कि वे टिकती हैं जब हम ऐसे सिस्टम और कमिटमेंट डिवाइसेस बनाते हैं जो हमें मजबूर करते हैं सही काम करने के लिए, और जब हम अपने आसपास अकाउंटेबिलिटी पार्टनर रखते हैं जो हमें हमारी प्रगति की याद दिलाते हैं और हमें जिम्मेदार बनाते हैं। यही वह रणनीति है जो लंबे समय तक आदतों को स्थायी बना देती है और धीरे धीरे हमारी पहचान का हिस्सा बना देती है। जब हम अच्छी आदतें बना लेते हैं और बुरी आदतों से काफी हद तक दूरी बना लेते हैं, तो अगला कदम होता है उन आदतों को और बेहतर बनाना। जेम्स क्लियर इसे मास्टरी का स्तर कहते हैं, यानी केवल आदतें अपनाना ही नहीं, बल्कि उनमें लगातार सुधार करना। वह कहते हैं कि एक आम गलती जो लोग करते हैं वह यह है कि जैसे ही वे किसी आदत को 21 दिन या 30 दिन तक निभा लेते हैं तो वे सोचते हैं कि अब सब कुछ परफेक्ट हो गया। लेकिन असल में आदतें स्थायी तभी होती हैं जब हम उन्हें समय के साथ बेहतर बनाते जाएं। उदाहरण के लिए,
अगर आपने रोज 15 मिनट किताब पढ़ने की आदत डाल ली है तो अगले चरण में इसे 30 मिनट तक बढ़ाइए या फिर 15 मिनट ही रखिए। लेकिन अब कठिन और गहरी किताबें पढ़ने की कोशिश कीजिए। यही है सुधार की प्रक्रिया। जेम्स क्लियर बताते हैं कि हमारी आदतें तभी मजबूत होती हैं जब वे लगातार ग्रोथ मोड में रहें। अगर वे एक ही स्तर पर रुक जाएं, तो धीरे धीरे हमें उनसे बोरियत होने लगती है और हम फिर से पुराने पैटर्न पर लौट सकते हैं। इसलिए जरूरी है कि हम आदतों को समय समय पर अपग्रेड करें। इस अपग्रेड का एक तरीका है गोल्डीलॉक्स रूल, यानी ऐसा नियम जो कहता है कि आदत न तो बहुत आसान हो और न ही बहुत कठिन, बल्कि थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो, ताकि हमें मजा भी आए और हम ग्रोथ भी करें। उदाहरण के लिए, अगर आप हर रोज 20 पुशअप कर रहे हैं तो यह आसान हो गया है, तो अब 25 कीजिए या 20 ही कीजिए, लेकिन अलग अलग वेरिएशन जोड़ लीजिए। इससे आपका शरीर और दिमाग दोनों सक्रिय रहेंगे और आपको प्रगति का एहसास होगा। जेम्स क्लियर यह भी कहते हैं कि सुधार का दूसरा तरीका है ट्रैकिंग और मेजरमेंट, यानी अपनी आदतों को मापना। जब हम अपनी प्रगति को मापते हैं तो हमें साफ साफ दिखता है कि हम कहां खड़े हैं और कहां जाना है। जैसे अगर आप दौड़ते हैं तो अपनी हर दौड़ की दूरी और टाइम नोट कीजिए। धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप पहले से कितने तेज और बेहतर हो गए हैं। यह आंकड़े ही आपकी प्रेरणा बनेंगे। इंसान का दिमाग प्रगति देखने पर और मेहनत करने के लिए तैयार हो जाता है। यही कारण है कि फिटनेस एप्स और स्टेप काउंटर इतने पॉपुलर हैं, क्योंकि वे हमें हमारी छोटी छोटी प्रगति दिखाते हैं। इसी तरह आदतों को सुधारने का एक और तरीका है रिव्यू सिस्टम बनाना, यानी हफ्ते में या महीने में एक बार बैठकर यह देखना कि आपने कौन सी आदतें निभाई, कहां चूके और आगे क्या सुधार कर सकते हैं। यह समीक्षा ही आपके लिए आईना बनती है, क्योंकि बिना समीक्षा के हमें अपनी कमजोरियां नजर नहीं आती और हम वहीं के वहीं रह जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम समीक्षा करते हैं तो हमें तुरंत समझ आता है कि कहां गलती हो रही है और उसे कैसे सुधारा जाए। यही प्रक्रिया हमें लगातार बेहतर बनाती है। जेम्स क्लियर यह भी बताते हैं कि जैसे जैसे हम प्रगति करते हैं, हमें आइडेंटिटी यानी अपनी पहचान पर भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि आदतें तभी स्थायी बनती हैं जब वे हमारी पहचान का हिस्सा बन जाएं। जैसे अगर कोई कहे, मैं धूम्रपान छोड़ रहा हूं, तो यह वाक्य अस्थायी है। लेकिन अगर वही कहे, मैं स्मोकर नहीं हूं, तो यह पहचान का हिस्सा है और अब उसके लिए सिगरेट उठाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल इसी तरह जब आप कहें, मैं किताबें पढ़ता हूं, तो यह आदत की बात है। लेकिन जब आप कहें, मैं एक रीडर हूं, तो यह पहचान की बात है और अब आपके लिए किताब न पढ़ना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए हमें अपनी आदतों को पहचान से जोड़ना चाहिए और फिर उसमें लगातार सुधार करते रहना चाहिए। जेम्स क्लियर यह भी कहते हैं कि सुधार की एक और कुंजी है एनवायरनमेंट डिजाइन को बार बार अपग्रेड करना, यानी जब भी आपको लगे कि आपकी आदतें रुक रही हैं या उनमें बोरियत आ रही है, तो अपने माहौल को थोड़ा बदल दीजिए। जैसे अगर आप हमेशा कमरे में ही वर्कआउट करते हैं तो कभी कभी पार्क में वर्कआउट कीजिए। अगर आप हमेशा घर पर पढ़ते हैं तो कभी कभी लाइब्रेरी जाइए। ये छोटे छोटे बदलाव आपके दिमाग को ताजा कर देंगे और आपकी आदतें नई ऊर्जा के साथ जारी रहेंगी। जेम्स क्लियर यह भी मानते हैं कि हमें टेम्पटेशन बंडलिंग का उपयोग सुधार के लिए करना चाहिए, यानी जिस काम में मजा आता है उसे उस काम से जोड़ दीजिए जो जरूरी है। जैसे अगर आपको पॉडकास्ट सुनना अच्छा लगता है तो उसे सिर्फ तभी सुनिए जब आप जॉगिंग कर रहे हों। अब जॉगिंग करना मजेदार हो जाएगा और आप इसे ज्यादा समय तक जारी रख पाएंगे। यही स्ट्रैटेजी आपके सुधार में मदद करेगी। अंत में जेम्स क्लियर कहते हैं कि सुधार की असली कुंजी है कंसिस्टेंसी और पेशेंस, यानी जल्दीबाजी में बहुत बड़ा बदलाव करने की कोशिश मत कीजिए, बल्कि धीरे धीरे हर आदत को थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाइए। यही छोटे छोटे सुधार लंबे समय में बड़ा फर्क लाते हैं और यही आपको मास्टरी के स्तर पर ले जाते हैं। कुल मिलाकर इस अध्याय का संदेश यही है कि आदतें बनाना पहली जीत है, लेकिन उन्हें लगातार बेहतर बनाते रहना असली जीत है। और यह तभी होगा जब आप गोल्डीलॉक्स रूल, मेजरमेंट, रिव्यू, एनवायरनमेंट डिजाइन और आइडेंटिटी को मिलाकर इस्तेमाल करेंगे। तभी आप एक साधारण इंसान से असाधारण इंसान की ओर बढ़ेंगे और आपकी आदतें आपको आपके असली सपनों तक पहुंचा देंगी। जेम्स क्लियर कहते हैं
कि अगर हम जीवन में बड़े बदलाव चाहते हैं तो हमें शुरुआत हमेशा छोटी आदतों से करनी चाहिए, क्योंकि बड़ी सफलता एक झटके में नहीं आती, बल्कि वह छोटे छोटे कदमों का नतीजा होती है। यही कारण है कि इस किताब का नाम ही एटॉमिक हैबिट्स रखा गया है। मतलब इतने छोटे बदलाव जो एटम जितने लगते हैं, लेकिन मिलकर परमाणु ऊर्जा जितना बड़ा असर पैदा कर देते हैं। वे बताते हैं कि इंसान अक्सर यह सोचता है कि अगर मुझे अपनी जिंदगी बदलनी है तो मुझे कोई बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, लेकिन हकीकत यह है कि बड़े कदम उठाने की कोशिश में हम जल्दी हार मान लेते हैं, जबकि छोटे छोटे कदम हमें बिना थकाए लगातार आगे बढ़ाते रहते हैं। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति एकदम से ये सोचे कि अब मैं रोज 2 घंटे एक्सरसाइज करूंगा तो ये मुश्किल है, लेकिन अगर वही रोज 5 मिनट से शुरू करे और धीरे धीरे समय बढ़ाए तो ये बहुत आसान और स्थायी हो जाएगा। यही छोटी आदतों का जादू है। जेम्स क्लियर कहते हैं कि हमें हर दिन यह नहीं सोचना चाहिए कि हम कहां तक पहुंचे, बल्कि यह सोचना चाहिए कि हम किस दिशा में बढ़ रहे हैं, क्योंकि दिशा हमेशा परिणाम से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। मान लीजिए 2 लोग हैं, दोनों की शुरुआत एक जैसी है, लेकिन एक रोज थोड़ा थोड़ा सुधार करता है और दूसरा रोज थोड़ा थोड़ा लापरवाह होता है। थोड़ा तो 1 साल बाद उनके बीच का फर्क पहाड़ जैसा हो जाएगा। यही फर्क आदतों की ताकत दिखाता है। इसी को वे कहते हैं कि हैबिट्स आर द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। जैसे पैसे पर ब्याज जुड़ता है, वैसे ही आदतों पर भी सुधार जुड़ता है, और धीरे धीरे यह बहुत बड़ा असर डाल देता है। इस अध्याय में वे यह भी बताते हैं कि हमें अपने लक्ष्य से ज्यादा अपने सिस्टम पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लक्ष्य तो एक बार पूरा हो जाता है, लेकिन सिस्टम रोज काम करता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका लक्ष्य मैराथन दौड़ना है तो ये एक बार पूरा हो जाएगा, लेकिन अगर आपने दौड़ने की आदत बना ली है तो ये पूरी जिंदगी चलेगी और आपको हर दिन बेहतर बनाएगी। जेम्स क्लियर कहते हैं कि जब हम केवल लक्ष्य पर फोकस करते हैं तो हमें हर बार जीत या हार का डर बना रहता है, लेकिन जब हम सिस्टम पर फोकस करते हैं तो हमें यात्रा का मजा आता है और हम खुद को बेहतर बनाने में खुशी महसूस करते हैं। यह खुशी ही हमें लंबे समय तक आदतों से जोड़े रखती है। इसके अलावा वे यह भी बताते हैं कि आदतें हमारी आइडेंटिटी यानी पहचान को आकार देती हैं, क्योंकि हम वही बन जाते हैं जो हम बार बार करते हैं। अगर आप रोज लिखते हैं तो आप लेखक बन जाते हैं। अगर आप रोज पढ़ते हैं तो आप रीडर बन जाते हैं। अगर आप रोज व्यायाम करते हैं तो आप फिट इंसान बन जाते हैं। यानी हमारी आदतें हमारी पहचान गढ़ती हैं और हमारी पहचान हमारी किस्मत तय करती है। इसलिए अगर हम सच में अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो हमें अपनी आदतों को बदलना होगा। वे यह भी कहते हैं कि बुरी आदतें धीरे धीरे हमें गिराती हैं और अच्छी आदतें धीरे धीरे हमें ऊपर उठाती हैं। फर्क बस इतना है कि यह असर तुरंत नजर नहीं आता। जैसे अगर आप रोज जंक फूड खाते हैं तो 1-2 दिन में फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ महीनों में आपका वजन बढ़ जाएगा और सेहत खराब हो जाएगी। वहीं अगर आप रोज हेल्दी खाना खाते हैं और एक्सरसाइज करते हैं तो शुरुआत में कोई बड़ा फर्क नहीं दिखेगा, लेकिन धीरे धीरे आपकी सेहत शानदार हो जाएगी। यानी आदतें हमेशा देर से असर दिखाती हैं, लेकिन असर हमेशा बड़ा और स्थायी होता है। जेम्स क्लियर हमें याद दिलाते हैं कि जब भी हम किसी बड़ी सफलता को देखते हैं तो वह दरअसल सैकड़ों छोटी आदतों और फैसलों का नतीजा होती है। इसलिए हमें सफलता पाने के लिए जादुई उपाय ढूंढने की जरूरत नहीं, बल्कि बस अपनी रोजमर्रा की आदतों को सुधारते रहना है। वे यह भी कहते हैं कि जब आप यह सोचें कि आप कितने बड़े बदलाव चाहते हैं तो याद रखिए कि आपको सिर्फ छोटे बदलाव बार बार करने हैं, क्योंकि यही छोटे बदलाव मिलकर आपकी जिंदगी को बदल देंगे। इस अध्याय का मुख्य संदेश यही है कि सफलता बड़े कदमों का खेल नहीं, बल्कि छोटे कदमों की निरंतरता का खेल है। इसीलिए अगर आप वाकई अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो छोटी आदतों को नजरअंदाज मत कीजिए, क्योंकि यही छोटी आदतें आपके भविष्य की दिशा और आपकी पहचान दोनों तय करती हैं। जेम्स क्लियर अपनी किताब एटॉमिक हैबिट्स में हमें यही सिखाते हैं कि जिंदगी में बड़े बदलाव कभी अचानक नहीं आते, बल्कि वे उन छोटे छोटे रोजमर्रा के फैसलों और आदतों का परिणाम होते हैं जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। यही कारण है कि सफलता का असली रहस्य है आदतें, और आदतें केवल हमारे व्यवहार को नहीं बल्कि हमारी पहचान को भी आकार देती हैं।
अगर हम रोज छोटे छोटे अच्छे काम करें, चाहे वह पढ़ाई, व्यायाम, हेल्दी खाना या पैसे बचाना हो, तो यह आदतें समय के साथ बढ़ती जाती हैं और धीरे धीरे हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा बन जाती है। जेम्स क्लियर हमें बताते हैं कि आदतें 4 चरणों में बनती और टूटती हैं। क्यू यानी संकेत, क्रेविंग यानी लालसा, रिस्पॉन्स यानी प्रतिक्रिया और रिवॉर्ड यानी इनाम। और अगर हम इन 4 चरणों को समझकर अच्छी आदतें स्पष्ट, आकर्षक, आसान और संतोषजनक बनाएं और बुरी आदतों को अस्पष्ट, न आकर्षक, कठिन और असंतोषजनक बनाएं, तो हम आदतों को आसानी से नियंत्रित कर सकते हैं। इसके साथ ही वे बताते हैं कि एनवायरनमेंट यानी हमारा माहौल आदतों को आकार देने में सबसे बड़ा हथियार है। अगर हमारा आसपास का माहौल हमारी इच्छित आदतों के अनुसार डिजाइन हो, तो आदतें अपने आप मजबूत हो जाती हैं। इसके अलावा अकाउंटेबिलिटी और कमिटमेंट डिवाइसेस का इस्तेमाल करके हम अपनी आदतों को और अधिक स्थायी और मजबूत बना सकते हैं। जब हम अपने लक्ष्य को दूसरों के सामने घोषित करते हैं, अपने प्रगति को ट्रैक करते हैं और किसी सिस्टम के माध्यम से खुद को जवाबदेह ठहराते हैं, तो आदतें लंबे समय तक टिकती हैं। जेम्स क्लियर यह भी बताते हैं कि केवल आदतें बनाना ही पर्याप्त नहीं है, हमें उन्हें लगातार सुधारते रहना चाहिए, यानी मास्टरी का स्तर हासिल करना चाहिए। इसके लिए गोल्डीलॉक्स रूल, ट्रैकिंग, रिव्यू, एनवायरनमेंट डिजाइन, टेम्पटेशन बंडलिंग और आइडेंटिटी को अपनाना जरूरी है। यही तरीके हमें अपनी आदतों को चुनौतीपूर्ण, मजेदार और प्रेरक बनाते हैं, ताकि वे लगातार विकसित होती रहें। और अंत में जेम्स क्लियर हमें याद दिलाते हैं कि बड़ी सफलता कभी तुरंत नहीं मिलती, वह हमेशा छोटे छोटे कदमों, निरंतरता, धैर्य और सही सिस्टम का नतीजा होती है। हर दिन एक छोटा बदलाव, हर दिन एक अच्छी आदत और हर दिन एक सकारात्मक निर्णय मिलकर हमारी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। इसलिए अगर हम सचमुच अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं, तो हमें अपनी आदतों पर ध्यान देना होगा, उन्हें अपनी पहचान से जोड़ना होगा, अपने एनवायरनमेंट को एडिट करना होगा, अकाउंटेबिलिटी और कमिटमेंट डिवाइसेस का इस्तेमाल करना होगा और लगातार सुधार करते रहना होगा। यही एटॉमिक हैबिट्स का असली संदेश है कि छोटे कदम, सही दिशा और निरंतर प्रयास ही जीवन में असाधारण बदलाव लाते हैं, और यही हमें अपने सपनों और लक्ष्यों तक पहुंचाने का सबसे भरोसेमंद रास्ता है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया या कुछ नया सिखा गया, तो लाइक करके हमें मोटिवेट कीजिए। कमेंट में अपने विचार जरूर लिखें, क्योंकि आपकी राय ही हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की ताकत है। तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हर किताब, हर आइडिया और हर सीक्रेट आपकी जिंदगी को नई दिशा देने वाला है। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।